भी बहुत चिल्लाने को सुनने को मिलता है, यहाँ से मैं भी चिल्लाता रहता हूँ। मैंने सोचा कि थोड़े सेंसिबल लोगों के साथ आज बात की जाए कि एशिया कप का होना क्या है। ऊपर नीचे काफ़ी बार चल गया सवेरा एंड अली, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है फाइनली एशिया कप का? बिकॉज अब ये मेरे को लगता है नाक की बात हो गई है, एक ईगो की बात हो गई है दोनों तरफ से। अगर आप पाकिस्तान का साइड देखें तो नजम सेठी साहब काफ़ी बार बोल चुके हैं, मीडिया में जा चुके हैं, पता नहीं उन्होंने हैंडल कैसा किया, क्या इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था कि मीडिया के पास जाकर इंटरव्यूज़ देने। उन्होंने बोल दिया भाई कि हम तो आ नहीं पाएंगे, वहाँ से आईसीसी भी आई, उनको भी शायद डॉन में भी ये छप गया कि बोला गया कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे तब हम आएंगे यहाँ पर, वर्ल्ड कप के लिए अश्योरेंस हमें चाहिए। हालांकि पीसीबी की प्रेस रिलीज में नहीं था। आप कैसे देखते हैं कि एंड गेम क्या होगा एशिया कप को? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा उलझ गया मामला। मेरे ख्याल से मैं करता हूँ शुरू। देखिए सुशांत, अब मैं ये इस बात से आपके बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि उलझ तो बहुत गया है, लेकिन इवेंचुअली जहाँ हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरे ख्याल से इस मामले को सुलझाने की तरफ जाना चाहिए बनिस्बत कि हम इसको और मजीद उलझे। कुछ चीज़ों को फैक्चुअली यहाँ समझना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। देखें, अगर मैं फैक्चुअली बात करूँ, एक है ओपिनियन, एक है फैक्ट। अगर मैं फैक्चुअली बात करूँ तो जय शाह की आज तक टिल डेट सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स आई हैं। एक आई बीसीसीआई की एजीएम के बाद, जिसके बाद रमीज ने प्रोटेस्ट किया, हमने एसीसी की तरफ भी प्रोटेस्ट हुआ, रिटर्न ईमेल्स गई। फिर उसके बाद एक एसजीएम के बाद जो अभी 27 मई को कंक्लूड हुआ, जिसमें 3 इंटरनल इश्यूज पे उन्होंने मीडिया स्टेटमेंट्स दी, वुमेन कोच के ऊपर और फला फला इश्यूज के ऊपर, और साथ में ये बताया गया कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आई विल कॉल अप एन एशियन क्रिकेट काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग और उसके अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन देखिए, मुझे लगता ये है कि मैंने, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी तरफ से अभी रिपोर्टिंग हुई है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, एट द एंड ऑफ डे दोनों तरफ से सिर्फ सोर्सेस ही रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। नजम सेठी का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेता हूं तो देखिए, नजम सेठी की जो मीडिया स्ट्रैटेजी थी, शायद वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी। दैट वाज द राइट आइडिया टू गो एंड एटलीस्ट कन्वे योर पॉइंट। क्योंकि सुशांत, शायद आप भी ये बात मानोगे, कन्वे योर पॉइंट या प्रेशर टैक्टिक्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, हम भी नहीं आएंगे, हम भी देख लेते हैं फिर एशिया कप कैसे होगा। 80% रेवेन्यू जो इंडिया पाकिस्तान से आता है, तुम नहीं आओगे, हम नहीं आएंगे, उसमें मैं आऊंगा क्योंकि उसमें एक बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि बताना जरूरी है। ओके। उसमें मैं मजीद आता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जाना और इंडियन मीडिया में इंटरव्यूज की एक लाइन लग गई, फ्रॉम दिस टू दैट एंड दिस टू दिस। आपने हर जगह इंटरव्यू किया, आपने एक अपना कन्वे कर दिया मैसेज। क्योंकि मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल 2.0 जब पब्लिकली कन्वे हुआ तो बहुत सारे लोग जो हाइब्रिड मॉडल के बिना सोचे समझे अगेंस्ट थे, उनको भी कुछ समझ आना शुरू हुआ। वो भी बोलना शुरू हुआ, यार ये तो कौन सा मैटर है, 4 मैचेस पाकिस्तान में, 9 मैचेस कहीं भी, इसमें तो बीसीसीआई का भी विन विन सिचुएशन है, पीसीबी का भी विन विन सिचुएशन है और क्रिकेट का भी विन विन सिचुएशन है। क्योंकि बीसीसीआई का जो प्रिंसिपल नैरेटिव है, वो नैरेटिव ये है दैट वी कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनर कर दिया, उसने बोला आप बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आइए, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप वाली जो स्टेटमेंट दी गई एक सर्टेन इंटरव्यू, एक नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर, उसके बाद एक बीबीसी के इंटरव्यू के अंदर इसको रीफ्रेज किया गया इस स्टेटमेंट से, और वो रीफ्रेज करने तक के सफर में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो लोगों को सुनना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो सवेरा जैसे ये तो हमने पहले भी सुना था, रमीज राजा ने भी बोला था। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई जब नए नए बने कि बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी कोलैप्स हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी आप नहीं आएंगे एशिया कप तो हम भी नहीं आएंगे वर्ल्ड कप। फिर उनकी छुट्टी हो गई, फिर उस पर आ गया कि नहीं जी ऐसे तो बात ही नहीं हुई थी। अब नजम सेठी के थ्रू फिर से ये आ गया कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप शायद ना जाए, हम भी बोल देंगे जी कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इशूज है। ये इसको कैसे देखती है आप कि बार बार पहले आपके पीसीबी चेयरमैन ने बोला, खारिज हो गया, फिर पीसीबी चेयरमैन नए बने, फिर वही बात। देखिए, सबसे पहले तो हम वो उस मुद्दे पे बात करते हैं ना कि एसीसी सबसे पहला बैरियर, सबसे पहला इशू ये था कि जो एशिया कप है उसका क्या होना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल ही ये उठा, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे मेजर सवाल यही था कि जिस वक्त ये होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहे थे, उस वक्त भी जो पावर में थे दैट वाज जय शाह, वो एसीसी को हेड कर रहे थे। तो अगर ये होस्टिंग राइट्स दिए जा रहे थे तो क्या ये उसी वक्त बात हो सकती थी कि फिर ये इशू उठेगा? है, वो टाइम गुजर गया। फिर आया टाइम रमीज राजा का। रमीज का एक डिफरेंट तरीका था, एक डिफरेंट स्टाइल था बात करने का, एक डिफरेंट तौर तरीका था। उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीका नजम सेठी। नजम सेठी ने सबसे पहले इंटरव्यू इंडियन मीडिया पे जो दिया वो विक्रांत को दिया। जो विक्रांत को इंटरव्यू दिया नजम सेठी ने, राहुल को
राहुल को नहीं, वो सबसे पहले की बात है, अच्छा, सबसे पहले की बात है, इस सीरीज से पहले इंटरव्यू। ओके आया। तो उस वक्त उन्होंने बहुत एक अच्छे, एक हम्बल तरीके में एक मतलब एक बहुत ही आम जबान में लोगों को बताने की कोशिश की कि अगर आप हमारे घर नहीं आ रहे, मैंने आपको इनवाइट किया दावत पे और मैं कहती हूँ सुशांत मेरे घर आए, खाना खाएं, और आप कहते हैं मैं नहीं आऊंगा पर तुम आ जाओ मेरे घर, मैं क्यों आ जाऊंगी? तो पॉइंट ये डिस्कशन होगी, इस तरह एक लेमैन को समझाने के लिए ये पूरी डिस्कशन, ठीक है। बट पॉइंट अभी भी एशिया कप था। एशिया कप के डेडलॉक को तोड़ने के लिए सेठी साहब केम अप विद हाइब्रिड मॉडल, एंड दिस हाइब्रिड मॉडल वाज 4 मैचेस एट होम, एंड जो इंडिया ने खेलना है, इंडिया ना आए पाकिस्तान, अगर इंडिया की रिजर्वेशन है हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। फिर हुआ जी न्यूट्रल वेन्यू, यूएई नहीं होगा, श्रीलंका होगा, ये होगा वो होगा। पीसीबी की तरफ से आया कोई भी न्यूट्रल वेन्यू हो, वी आर रेडी टू गो फॉर दैट न्यूट्रल वेन्यू, बट फर्स्ट 4 matches should be in Pakistan because obviously Sethi Saab has to face the public here. We are the host of Asia. तो जब हम होस्ट है तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो मैचेस हमारी आवाम का राइट है ना कि वो देखे स्टेडियम्स में जाकर। यहाँ मैटर बंद हो जाता है एशिया कप। यहाँ अगर मैटर बंद होता है एशिया कप का, सुशांत, तो मैं पीछे जो बात कह रहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है जो मैंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपने भी व्लॉग्स और अपने भी चैनल पे अली एक बार देखो, टेक्निकली हम लोग बात कर रहे हैं एज पाकिस्तानीज। देखो यहाँ पे हम सारे इंडियन बैठे हैं, हम रोज इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, बट बोथ ऑफ यू एज पाकिस्तानीज, आपके दिल में क्या है कि ये सिंपल वर्ड में बोलूं, आपको लगता है ये बदमाशी हो रही है? नहीं, आप 2 विंडो पे रहिए, ये सब मत करिए। देखो, आपको लग रहा है कि ये सिंपल लेमैन टर्म में, जैसा सवेरा ने बोला, आपको लगता है कि आज की डेट में भाई सब आ गए, इंग्लैंड आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए। मैं एज अ पाकिस्तानी अगर सोचूं, इंडिया ने नहीं जाना, आपने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट कर दिया, आप होस्ट हो, मान ली सारी बातें। पाकिस्तानी अभी क्योंकि हमें सिर्फ नजम सेठी का सुनाई दे रहता है, या फिर आपके वहां से बहुत कमेंटेटर्स चीख रहे होते हैं, और वो इंडिया को, आपको पता ही है किस तरीके से सेंटिमेंट इंडिया में ऑडियंस है, तो वो इंडिया को तारीफें करते हैं कि जी ये हो जाए वो हो जाए। बट एज पाकिस्तानी जो आवाम है या जो पब्लिक है, वो क्या फील कर रही है कि ये वाकई में अब ईगो की बात, नाक की बात या इज्जत पे आ गई ये बात? देखो, 2 नैरेटिव हैं, एक तो रियलिटी और एक तो वो नैरेटिव है जो कि बिल्कुल आम पब्लिक का है। देखो जी, आम पब्लिक का तो नैरेटिव ये है कि बिल्कुल यहाँ मैचेस होने चाहिए, बिल्कुल यहाँ एक मेला सजना चाहिए, लेकिन वो हकीकत से दूर नैरेटिव है। क्योंकि अगर आप क्योंकि देखिए, आम आवाम को आप हमारे नैरेटिव से या आपके नैरेटिव से, जो लोग इस सारी डेवलपमेंट के बहुत करीब रहते हैं, हम उनको यहाँ मिरर इमेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो सुशांत जो बेसिक नैरेटिव है वो अब इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है कि यस, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ सकता और कल को ये सिचुएशन होती है कि आप ये बोलोगे जी इंडिया आप ना खेलो, आप एशिया कप आपके बगैर कर लेंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं ये बात भी नहीं करता कि इसको इस स्टेज तक ले जाना चाहिए जहां हम इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि नहीं जी अब नफरत है, अब तो ईगो है, अब तो अना का मसला है। मेरे ख्याल से अना से ज्यादा प्रिंसिपल्स का मसला है। हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या है ईगो और क्या है प्रिंसिपल। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो कि वर्ल्ड कप के ऊपर बात की जा रही है। देखिए, सेठी साहब ने अपनी मुंह से ये जुमला दिया, बाद में उन्होंने बीबीसी के अंदर इस जुमले को रिफ्रेज किया। हमने एक सफर तय किया है कि तुमने इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जाएगा। वहां से लेके हम उस नैरेटिव तक सफर कर गए बीबीसी के इंटरव्यू में, जहां हमने ये बात की कि नहीं जी, गवर्नमेंट बताएगी कि पाकिस्तान ने जाना है या नहीं जाना। इसके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, और वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है सुशांत कि इस साल का जो वर्ल्ड कप है 2023, ये 2014 में इसके 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस, और उस वक्त तो कम टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी, जितनी भी उस वक्त 2014 में टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है आईसीसी के साथ, एंड वाइस वर्सा। अब 12 टेस्ट नेशंस ने 2031 तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं आईसीसी के साथ, जहां वो ऑब्लिगेटेड हैं आईसीसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए, चाहे वो इंडिया में कराया जाए, पाकिस्तान में कराया जाए या युगांडा में कराया जाए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज है फोर्स मेजोर का। फोर्स मेजोर का क्लॉज ये कहता है, और ये आप भी अपनी बिल्कुल है, से आप रिसर्च करके कंफर्म कर सकते हैं कि फोर्स मेजोर का जो उसमें क्लॉज है वो सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी आईसीसी का इवेंट स्किप करें। इसी के तहत रेफरेंस के लिए एक बता देता हूं कि 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ऑप्टेड नॉट टू प्ले इन जिम्बाब्वे बिकॉज ऑफ देयर डिप्लोमेटिक इश्यूज, एंड वाइस वर्सा जिम्बाब्वे इन 2008 ऑब्जेक्टेड टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड इन 2009, और उसकी भी वजह डिप्लोमेटिक इश्यूज बनी थी। ठीक है, ये जो फोर्स मेजोर का एक क्लॉज है, देखिए वो ऐसा नहीं है कि कल को पाकिस्तान उठ के बोल दे कि तुम नहीं आओगे और हम नहीं आएंगे, उसको आईसीसी कंप्लीट ना करे, बिकॉज वो अगेंस्ट द बायलॉज है।
बायलॉज सिर्फ ये कहते हैं कि आप अगर इंडिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको मिसाल देता हूं कि कल को सेठी साहब ये सोचते हैं कि हमने इंडिया नहीं जाना, तो सेठी साहब के पास लीगल टर्मिनोलॉजीज के अंदर कौन सा एक राइट है जो वो एक्सरसाइज तो है, उनके पास ऑप्शन है। आप बोल रहे हैं उनके पास ऑप्शन है, लेकिन मैं अब आपको अंदर की खबर भी बताता हूं। देखिए जी, हम क्योंकि इधर बैठे हुए हैं और इधर हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करते हैं तो कुछ लोगों से यहाँ कांटेक्ट होते हैं, तो हमने यहाँ इंटेल जमा की है SIC की मीटिंग से भी, ना मैं उधर बैठा हुआ था, ना आप बैठे हुए थे, ना सवेरा बैठी हुई थी, लेकिन जो सोर्सेस क्लोज हाउस डेवलपमेंट के वो ये जरूर कंफर्म करती हैं कि बात कि एक चीज जरूर डायलॉग बीच में करके चीजें कम्युनिकेट हुई हैं। ये सिचुएशन उतनी अगली नहीं है जितनी अगली इस वक्त पब्लिक डोमेन के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान हो वो भी ये रियलाइज करता है कि आपको वर्ल्ड कप खेलना है और वो एक इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है 100%। और उसकी कमिटमेंट एक तरीके से जुड़ी हुई है एशिया कप से। अब सुशांत, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या हाइब्रिड मॉडल को में कोई दिक्कत कह लें या ऑब्जेक्शन कह लें या किसी के लिए लूजिंग सिचुएशन कह लें, वो दिखती नहीं है। मैं इस चीज को इस नजर से देखता हूं जहां से आपने पूरी आपका पहले तो हाइब्रिड मॉडल पे आपका क्या पॉइंट है? देखिए, मैंने जब हाइब्रिड मॉडल सुना था तो मुझे लगा ये तो सोल्यूशन मिल गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल में खेल सकते हैं और पाकिस्तान ये भी ऑफर कर रहा है कि हम चार्टर्ड प्लेन भी देते हैं, सब कुछ है, 101% उस टाइम मुझे लगा कि दिस इज अ सोल्यूशन विच इज अ गुड सोल्यूशन। देखो, नजम सेठी को मैं तब से देख रहा हूं जब से आपस की बात आता था उनका वो मुन्नी फारूक के साथ, बिकॉज ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी ऑन पॉइंट। वो बिल्कुल सच बात करते थे, हमेशा सोल्यूशन की बात करते थे, हक की बात करते थे, कभी भी घुमा फिरा के नहीं बोलते थे। उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी हुई, काफी लोगों ने इंडिया में नहीं देखा होगा, आई हैव सीन एवरी एपिसोड, सो आई नो दैट मैन कि उनके अंदर कुछ डेप्थ है उस आदमी के अंदर। PSL भी उन्होंने शुरू करवाया, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत इंटेंशन के साथ आ रहे थे। अब बात ये हो जाती है कि भाई अगर आप हाइब्रिड मॉडल भी करवा रहे हैं, आप सोच रहे UAE नहीं तो श्रीलंका के लिए भी एग्री कर रहे हैं, तो इंडिया बार बार अगर मना कर रहा है, राइट, प्रेशर अगर वहां पे आ रहा है कि नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू और श्रीलंका में होगा, UAE में नहीं होगा, तो मुझे थोड़ी पॉलिटिकल लगी बात, रादर देन BCCI या ACC या कुछ हुआ, मुझे लगा कि थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो रही है, कि यहां पर कुछ आ रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है हमारी तरफ से, या अभी तक वैसे तो सोल्यूशन आया नहीं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई फॉर्मल कमेंट तो आया नहीं है जैसा हिसाब से। ये तो सारे के सारे अभी हम आपको अंदर से बता रहे हैं कि जी वो लास्ट IPL के अंदर जो लास्ट दिन था वहां पे बांग्लादेश श्रीलंका से बात हुई, अफगानिस्तान से, कि हम तो श्रीलंका में करवा रहे हैं, पाकिस्तान ने आना है आए, नहीं आना ना आए, ये यहां पर छप चुका है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट भी है और सब बड़ा क्लियर हो गया। हमारे को भी खुद सोर्सेज रिपोर्ट से आ रही है कि हमने खुद भी जो पता लगाया यही आया कि हाँ वहां पे क्लियर बात होगी कि श्रीलंका में ही होना है, पाकिस्तान को बोल दिया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग के आपने आना है, प्लीज वेलकम है, नहीं तो हम लोग वहां पे करवा लेंगे कब। ये यहां पर अभी बिल्कुल पुख्ता खबर है, वैसे बाय द वे कल को बदल जाए तो मुझे नहीं पता, बट जब मैंने हाइब्रिड मॉडल के बारे में भी सुना, मैंने बोला कि चलो इतना पेन भी उठा रहा है पाकिस्तान, जब ICC ने भी वहां पर जाके बोल दिया भैया सब कुछ ठीक है, इंग्लैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, सब खेल गए, तो फिर मुझे भी हैरानी हुई थी कि, और जब नजम सेठी साहब ने खुद ही बोल दिया है कि भैया हमने BCCI को भिजवाया, ये मॉडल भिजवाया, तो उन्होंने अग्री किया, कि उन्होंने बोला कि इससे तो सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिर वहां से एक तरीके से रिजेक्शन आ गई। आई थिंक ही वाज आल्सो डेस्परेट अ लिटिल बिट, दैट्स व्हाई ही वेंट टू द मीडिया। देखो ऐसे तो नहीं गए होंगे ना, उनको अगर जरूरत नहीं होती, ऐसे तो नहीं गए होंगे, अगर जरूरत नहीं होती, अगर उनको नहीं लगता कि मेरे हाथ से मामला निकलता जा रहा है, तो मीडिया के पास नहीं जाते कि भाई ये सब हो रहा है, और स्पेशली इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया से तो मुझे नहीं लगता उन्होंने बात भी करी, इंडियन मीडिया के पास गए कि देखिए जी यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, व्हाटएवर, ही स्पोक हिज हार्ट आउट, और बड़ा खुल के उन्होंने बात करी। बट अल्टीमेटली मुझे अब लग रहा है कि वही जो मैंने आपको शुरू में बोला ना कि ये अड़ने वाली बात हो गई, उन्होंने भी बहुत, अब मीडिया में आके क्योंकि आपने सिंपली बोल दिया कि अब हम भी देख लेंगे, फिर हम भी नहीं जाएंगे, आप भी नहीं आएंगे, और ACC का इवेंट आपने ICC से जोड़ दिया, ये बात बड़ी आगे निकल गई है। तो अब मुझे समझ में नहीं, या तो इंडिया मान जाए हाइब्रिड मॉडल के लिए, जो सब जगह छप गया कि हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, और वहां से हो रहा है कि नहीं हम खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल, राइट, न्यूट्रल वेन्यू में करेंगे तो गेट रिसीट्स वगैरह। अब इसका सोल्यूशन क्या, तो इसका आगे क्या, तो वो सबका जो छप गया वो कहीं भी जैसा कोटिंग नहीं छपा, 100% नहीं छपा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का मीडिया भी फुल फायदा उठा रहा है, इंडिया का मीडिया भी फुल फायदा उठा रहा है, सही बात है, बिकॉज़ इट्स जस्ट सोर्सेस। तो जब तक मेरे ख्याल से इसका नहीं आता रिजल्ट सामने, तब तक तो मुझे लगता है कि हम गोल वी आर जस्ट मूविंग राउंड एंड राउंड। फिर एशिया कप को हम साइड पे रखते हैं, देन कम्स वर्ल्ड कप, इसलिए क्योंकि ICC और ACC के इवेंट को बिल्कुल डिटैच रखना चाहिए, ठीक है, हम बार-बार डे 1 से बात, ACC इज अ डिफरेंट बॉडी, ICC
बट वन थिंग दैट सेठी साहब मेंशन, जो कि फिर सोर्सेज जो क्लेम करती हैं, सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल भी माना नहीं जाता तो हम जब वर्ल्ड कप के लिए अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लेने जाएंगे, हाँ। हम किस मुंह से जाएंगे? ये मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी लाता हूँ इस टॉपिक के अंदर। सुशांत, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हाँ। अगेन वही वाली बात है कि जब एक मीटिंग हुई अभी ग्रेग बार्कले एंड जेफ जो आईसीसी का सीईओ और सिटी के दरमियान, होता है, हम में से कोई भी नहीं बैठा, लेकिन जो सोर्सेस इस वक्त एक फाइन लाइन की बात करती हैं ना कि व्हाट इज द फाइन लाइन। क्योंकि देखो ये डेवलपिंग स्टोरी, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला और बिल्कुल सही बोला कि कल को ये खबर जो टेलीग्राफ इंडिया में छपी है ये तब्दील हो जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये इतनी डेवलपिंग स्टोरी है कि 9 महीनों के अंदर 900 नैरेटिव बदल जा चुके हैं इस वक्त। बाय द वे अली, डॉन में भी छपा है, हमारे टेलीग्राफ में छपा है, डॉन आपका जो सबसे बड़ा पेपर है उसमें भी छप गया है कि अगर इन्होंने बोला आईसीसी को कि अगर इंडिया से आप एश्योरेंस दे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आएंगे तो वर्ल्ड कप नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तक खिंच गया। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं जो हमने गैदर की है। अब देखें, जो इंफॉर्मेशन देता है ना सुशांत, उसका देखने का पर्सपेक्टिव जो जिस तरह दिखता है, हाँ। वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। ठीक है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन और हमारे पास जो इस वक्त गैदर हुई है इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर, वो ये है कि आईसीसी को, और ये कोई लड़ाई झगड़े वाली मीटिंग नहीं है कि नहीं जी वहां आईसीसी कोई ग्रेग बार्कले से लड़ाई हो रही है और नजम सेठी की आंखें बाहर निकली है। बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर बात होती है, इज्जत से। एक बात कम्युनिकेट जो हम तक नॉलेज पहुंची है कि वो एक कम्युनिकेट की गई है बात कि अगर तो ऑल्दो मैं अगेन डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि एशिया कप और आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। बट ये जो मामला है ये कॉम्प्लेक्स और उलझ इतना गया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी जरूर मिलेगी इस दोनों टॉपिक की आके। जो आईसीसी मीटअप में सब बात हुई है उसमें क्लियर फॉरवर्ड यही जो बात आपको मैंने फोर्स मेजोर वाले क्लॉज की बताई, उससे कुछ परे हटके ये बताया गया कि देखें जी, हमें इंडिया ट्रैवल करने में कोई मसला नहीं है, हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में इफ अगर तो खुदा ना खास्ता कल को हम अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होती है और वहां हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, तो आप खुद बताएं कि हम किस मुंह से जाके अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमें इजाजत दे दो इंडिया जाने की। ये एक मामला बनाया गया है जिसपे आईसीसी ऑन रिकॉर्ड, जिसपे वसीम खान ने भी स्टेटमेंट दे दी कि यस दे वर इन पाकिस्तान टू डिस्कस दिस वर्ल्ड कप इश्यूज। क्योंकि देखिए सुशांत, अगर हम इस चीज से सब आके फेड़ लें, ये बात आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, और मेरे ख्याल से सारे समझने वाले लोग समझ सकते हैं कि आईसीसी वाले चाय तो नहीं पीने आए थे पाकिस्तान। हाँ, वो लाहौर म्यूजियम तो नहीं देखने आए थे। बिल्कुल। आप बहुत हद तक वर्ल्ड कप आपने भी कवर किया हुआ है, आप इससे बहुत वाजे हो कि जो आईपीएल हो आपके मुल्क में, जो इतना बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा होता है जो कि वर्ल्ड कप के इक्विवेलेंट ही है, उसकी प्रमोशन कोई महीना 100 दिन पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब आपने अगले हफ्ते वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस करना है और उसमें आपने इंडिया पाकिस्तान का मार्की मैच को अनाउंस करना है, जो कि एक आईसीसी का इवेंट होगा, जिसको जय शाह ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो अनाउंस होने वाला है टीसी फाइनल के साइडलाइंस पे। तो जब तक आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंफर्म ही नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए, आपने भी ऑस्ट्रेलिया में क्रेज देखा था, आपने भी वो स्टोरी कवर की थी, आप एक नॉर्मल ऑडियंस बनके क्या इंडिया पाकिस्तान की मैच की टिकट के लिए उसी तरह लाइन लगा लेंगे, या आप पहली दफा सोचेंगे क्या पाकिस्तान आ भी रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, ये सबसे बड़ी बात यही है कि आईसीसी गया है वहां पे अश्योरेंसेस लेने, सीधी बात तो यही है, वर्ल्ड कप के लिए अश्योरेंसेस। बाय द वे आपकी प्रेस रिलीज में तो कुछ भी नहीं था, डॉन में जो छपा, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपकी प्रेस रिलीज जो पीसीबी की आई है उसमें ना वर्ल्ड कप मेंशन है, ना एशिया कप मेंशन है, ना चैंपियंस ट्रॉफी मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं। सुशांत, आपको वाकई लगता था कि मैं सुशांत आपको वाकई लगता था कि मेंशन करना उसमें नहीं, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अगर, क्योंकि देखिए डॉन में पहले छप गया कि ये, और टेलीग्राफ में भी छप गया कि यहां पे आईसीसी ने पाकिस्तान को सीधा अश्योरेंस मांगी, जो कि अश्योरेंस उनको नहीं मिली। सीधी बात तो यही है जो अभी लग रहा है, जैसे आप भी बोल रहे हैं ना कि हम गवर्नमेंट से पूछ के बता देंगे, हम गवर्नमेंट से उस टाइम पे पूछ के बता देंगे। उन्होंने सिंपली बोला कि आप इंडिया वर्ल्ड कप आ रहे हैं, एश्योरेंस दें। दूसरी बात यह कि उन्होंने बोला अच्छा हम एश्योरेंस देते हैं अगर 2025 में इंडिया आता है चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास, एशिया कप की बात नहीं, क्योंकि एशिया कप तो आईसीसी के अंडर ही नहीं है। तो उन्होंने सीधा बोला कि अगर इंडिया का आता है 2025 में, क्योंकि वो हमारा गड़बड़ ना हो जाए, वो आईसीसी के अंडर है, आप हमने साइन करा हुआ है, आपने सबने उस पर माना हुआ है, तो वो कम से कम हमें एश्योरेंस दे इंडिया कि हम 2025 में आएंगे। तो वो मेरे ख्याल से वहां पे कॉन्वर्सेशन 100% हुई है, वरना मतलब ही नहीं था आईसीसी का कि चेयरमैन और सीईओ स्पेशली जाके विजिट कर रहे हैं। और वो सही बोला आपने कि कोई आपके मीनारे पाकिस्तान देखने तो आए नहीं थे, तो उन्होंने सारे बातें करी है वहां पर। बट अल्टीमेटली बात यही है कि अच्छा ये भी बात है इसमें कि आईसीसी ने अब बोल दिया पीसीबी को या नजम सेठी को कि इसके ऊपर मत कमेंट करिएगा कि इंडिया में वर्ल्ड कप पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी उस पर कमेंट मत करिएगा आप। तो ये मामला है। बट पहली बार मैं देख रहा हूं अली, बाय द वे बीबीसी के इंटरव्यू में नजम सेठी ने यह भी बोला था कि वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स,
हम तो पूरी तरह से मतलब हमने पूरा यहां पे जोर लगा लिया इंडिया को मनाने के लिए, बट नहीं माने हैं। और सेकेंडली उन्होंने ये भी बोला था कि जब उनसे पूछा गया कि आपका टेन्योर कितना लंबा है, उन्होंने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आपको पता है कि अनस्टेबल रहती है, और उन्होंने बोला कि पीसीबी का चेयरमैन भी मैं इंटरिम बनाऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 2-3 साल की ले लूं, ठीक है। तो यहां पर मैं वैसे ये तारीफ की बात है कि अभी तक आप यू आर स्टिकिंग टू योर गन्स, कि अगर आपने उनको एश्योरेंस दिए बिना भेज दिया है कि हम वर्ल्ड कप बताएंगे, पूछ के बताएंगे, तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि बहुत कट्टो-कट मामला चल रहा है। नहीं सुशांत, ये ऑफिशियल जबान है। ऑफिशियल जबान से ना एक और चीज सुशांत, देखें एक चीज हमको रियलाइज करनी पड़ेगी कि इंडिया का पाकिस्तान ट्रैवल करना या पाकिस्तान का इंडिया ट्रैवल करना ना नजम सेठी के हाथ में, ना जयशंकर, बिल्कुल बिल्कुल, ना बीसीसीआई के हाथ में है, ना पीसीबी के हाथ में है। इट इज द गवर्नमेंट, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वो डिसाइड करती है वेदर टीम ट्रैवल करेगी कि नहीं ट्रैवल करेगी। यहाँ से अभी हॉकी के लिए जब इंडिया टीम जाएगी एशिया, उसके लिए एशियन ट्रॉफी के लिए, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर जाएगी परमिशन, उसके बगैर तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो ये बोर्ड्स उसमें कुछ भी कर सकते हैं, 100%। अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं, बट खड़े होने का पॉइंट तभी है ना जब एक पहली चीज जो मिडिल वे है वो एक्सेप्ट। हम इतना राउंड राउंड घूम रहे हैं। बस 2 बातें करूंगा इस टॉपिक के। बात नंबर 1 कि आप हाइब्रिड मॉडल 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच जहां कराना चाहते हैं यूएई श्रीलंका, मैं आपको ये भी बात कहता हूं कि 0.5 मिलियन यूएसडी की जो रकम थी ना, वो रकम एसीसी की सोर्स ने कोट की है, ना कि जय शाह ने। वो जो आर्टिकल आया था उसके अंदर एसीसी सोर्स लिखा हुआ था। मैं आपको यह भी कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की गेट रिसीट के ऊपर जो इशू है, आप भी उधर मौजूद थे। बिल्कुल, सबसे सस्ता टिकट है वो 50 दिरहम का, और जो सबसे महंगा टिकट है वो 750 दिरहम का, माइनस द हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। तो कितना बन जाएगा फिर? बिकॉज़ जब मैंने 4 करोड़ सुना था, $2.5 लाख की बात है टोटल। जब मैंने 4 करोड़ सुना था तब तो मैंने बोला ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो भाई आप चलें सुशांत, $5 लाख भी रख लें, 42 मिलियन का इवेंट है, यानी आप कह रहे हो कि 4 करोड़ 20 लाख में से हम 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। ये एक बिल्कुल ही छोटा सा सब्जेक्ट है। देखिए मैं बिल्कुल ही यहाँ लेमैन जबान के अंदर ये बात कर देता हूँ, हाइब्रिड मॉडल अगर अप्रूव हो जाता है, आप खुद देखिएगा ये बात, हम भी इधर है, आप भी इधर है, ऊपर वाले ने इज्जत रखी कि पाकिस्तान आएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए और ये चीजें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अच्छा, अगर नहीं होता अप्रूव, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है अगर नहीं होता अप्रूव, जो हम समझते हैं, मैं कह रहा हूं नहीं होता अप्रूव, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते ना, हो गया तो बल्ले बल्ले भाई। सब हमें हमसे ज्यादा कौन देखना चाहता है इंडिया पाकिस्तान यार। मैं और सवेरा तो वहां में पागल हो गए थे, हम तो मतलब एमसीजी में जब देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान, देयर वाज अ क्रेजी एटमॉस्फेयर, क्रेजी कार्निवल, बल्कि हम तो चाह रहे थे फाइनल में भी आ जाए। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो भाई सराखों पे, सबको देखना है, पूरी दुनिया को देखना है। एशिया कप यार होगा भी क्या, अगर इंडिया पाकिस्तान वाकई नहीं हुआ तो क्या ही एशिया कप होना है। बट मैं ये बोल रहा हूं अगर नहीं होता, हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होता, फिर क्या होगा? मैं वर्स्ट केस सिनेरियो पूछ रहा हूं ना। वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने कल ये सवाल पूछा था जिनसे इंटेल मैंने जमा की, एग्जैक्टली इसी तरह फ्रेज करके पूछा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो मुझे आगे से जवाब मिला कि मे भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इतनी बातें कर दी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करंटली इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पीछे नहीं हट पाओगे। एशिया कप का हाइब्रिड बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एशिया कप के नैरेटिव से, मैं क्योंकि बड़ा प्रिसाइसली आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में एशिया कप कह रहा हूं, कि अगर पाकिस्तान अपने एशिया कप के नैरेटिव से पीछे हटता है तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए दूसरे मामला पे स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही मैं बोल रहा था। आवाज इस वक्त यही है जो मैंने पता किया, मैंने एग्जैक्टली ये सवाल पूछा, जो मुझे आगे से जवाब मिला, उन्होंने बोला कि एज ऑफ नाउ, जो कल की आप बात कर लें कि 1 जून तक, तो यही नैरेटिव है कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहां तक एशिया कप का मामला है। अगर हाइब्रिड ना हो तो खबर यही निकलती हुई सामने आ रही कि शायद फिर पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे। वही बात है ना, यही इसी चीज का डर है कि अगर आप एशिया कप नहीं, अगर हाइब्रिड मॉडल, बिकॉज अब तो आप इतना ज्यादा मीडिया में भी इंटरव्यूज हो गए, सब कुछ हो गया कि भैया नहीं यही होना चाहिए, हमने तो बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, नहीं होगा तो क्या होगा। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो भी है वहां पर, मतलब इन द सेंस कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं इनके साथ, सीधी बात यही है। शबाज शरीफ हो या नवजम सेठी हो, जो भी हो, उनके साथ, उनके पास इनकी ब्लेसिंग्स हैं कि हाँ वी आर विद यू, अब आपने यहां तक लाए हो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हो। बट अगर वाकई नहीं होता, एशिया कप में नहीं आती पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, इंडिया श्रीलंका में करवा लेता है जैसे कि हो रहा है, वर्ल्ड कप नहीं आती अगर पाकिस्तान, दैट विल बी अ बिग ब्लो टू पाकिस्तान क्रिकेट, आई थिंक ऑन अ होल। इतनी मुश्किल से तो लोग आने लगे थे,
इतनी मुश्किल से तो कहीं पे टेबल पे आए थे, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, एवरीबॉडी लव्स पाकिस्तान क्रिकेट यार, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इंडियन भी जितना मर्जी बोले, मजा तो आता ही है ना पाकिस्तान क्रिकेट देखने में, एक फ्लेवर है, एक बड़ा फ्लेवर है, और एक हमेशा हम देखते हैं किस तरीके से वहां पे इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल हो रहा था, जो हारिस रऊफ ने बॉल डाली है, नसीम शाह ने, शाहीन अफरीदी को, मजा आ रहा था फाइनल देखने में, बिकॉज जितना मर्जी हम कर ले बट पाकिस्तान क्रिकेट इज अ फ्लेवर। तो अगर वर्ल्ड कप नहीं आते, एक तो आईसीसी के सैंक्शंस की बात है, बीसीसीआई का क्लाउड आपको पता है किस तरीके से है, बीसीसीआई किस तरीके से कंट्रोल करता है सारी चीज, पावर हाउस बीसीसीआई है। पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बड़ा मुझे लग रहा है कि उसके बाद ना इट माइट गेट इनटू डेंजरस टेरिटरी। सबसे पहले आईसीसी सैंक्शंस इसलिए नहीं होंगे बिकॉज वो क्लॉज है ना, वो एक एडवांटेज इस चीज की देता है कि सिक्योरिटी, लेकिन सवेरा उसके लिए, मगर उसके लिए यू नीड टू प्रूव दैट। ऐसे नहीं होता कि कहीं भी आप किसी भी टूर्नामेंट में उठ के फोर्स मेजोर को। एक एग्जांपल आपको दूं, अपने शो पे काफी बार दे चुका है एग्जांपल, 5th टेस्ट मैच खेलना था हमने इंग्लैंड से 5th टेस्ट मैच खेलना था, 4 टेस्ट मैच खेले, उसके बाद सामने हमारा आईपीएल था, हम छोड़ के आईपीएल चले गए, इंग्लैंड ने छाप दिया कि भैया ये बेसिकली इंडिया ने फोरफिट कर दिया मैच, इंग्लैंड की वेबसाइट पे आ गया ईसीबी की कि इंडिया बिकॉज नहीं खेला, वो बोल रहे थे खेल जाओ, कोविड का कोई चक्कर नहीं है, हमने नहीं खेला और फोरफिट कर दिया मैच, इंडिया वापस चला गया। हमने उनको प्रेशर कर कर वो आर्टिकल हटवा दिया ईसीबी से और बोला कि हम 5वां खेलेंगे बाद में आके, ये मत सोचना कि छोड़ देंगे, और एक्स्ट्रा मैचेस भी दिए थे, मैच खेला हमने, 5वां मैच वापस हार गए मैच, ऋषभ पंत का 100 आया, जडेजा का 100 आया, बट हमने खेला। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अभी आप आईसीसी से भी पावरफुल इस टाइम पे बीसीसीआई है, ये फैक्ट है, बिकॉज मनी यहीं से जनरेट होता है, मनी यहीं से जनरेट हो रहा है। तो इस सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है आपका वो क्लॉज है, आप फाइट भी करेंगे, सब कुछ होगा, आपको कहीं ना कहीं एज पाकिस्तानी तो ये भी लग रहा होगा यार अगर हाइब्रिड मॉडल है तो इनजस्टिस तो हमारे साथ हो रहा है ना, सीधी बात यही है कि हम तो यार सारी कोशिश कर रहे हैं, बट अगर ये नहीं होता, अब हम वर्ल्ड कप नहीं जा सकते, उसके बाद सैंक्शन लग जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी कहीं कैंसिल, ये मैं बोल रहा हूं कि इट विल गेट इनटू वेरी डेंजरस टेरिटरी। एब्सोल्युटली यस, क्योंकि देखें यह बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नैरेटिव है कि कोई अगर इस फैक्ट को अग्री नहीं करना चाहता दैट बीसीसीआई, एक तो वो बीसीसीआई है जिसको हम जानते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन नॉलेज में आता है कि जी द हाईएस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड रन्स द मोस्ट सक्सेसफुल लीग एंड द बिगेस्ट लीग ऑफ द T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट, ये बातें सारी नोन है इंडिया की क्रिकेट। लेकिन एक बात जो एक अनस्पोकन सा फैक्ट है कि इंडिया का जो मसल पावर है वो इस वक्त किसी का भी मसल पावर नहीं है, क्योंकि 2014 में जो बिग 3 बना था, अगर दूसरों का भी मसल पावर इतना होता, हम चले पाकिस्तान बांग्लादेश इन सारों को भी साइड में रखते हैं, हम बात कर लेते बिग 3 की। अब तो सिचुएशन वहां के खड़ी हो गई है कि ना मसल पावर ऑस्ट्रेलिया के पास है ना इंग्लैंड के पास है, कल आपने ईसीबी किसी के पास भी नहीं स्टेटमेंट आपने सुन लिया होगा, जो मसल पावर है वो बीसीसीआई के पास इंडिया के पास, क्योंकि कल ईसीबी के सीईओ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। हाँ। उसने फैन बॉय होकर स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल रात को वो कवर किया, उसने बोला कि मैं मानता हूं कि पार्शियल डिस्पैरिटी है, फाइनेंशियल पार्शियलिटी है, मैं मानता हूं कि बिग 3 से अब बिग 1 का निजाम की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर आप इंडिया का चंक निकाल देते हो, जो दूसरों को पैसा भी ज्यादा बढ़ के मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो बात फैक्ट है, ये बात रैमिफिकेशंस हैं, अगर आप इस रास्ते चल पड़ोगे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ तो बस अब खत्म, आइसोलेट हो जाओगे, साइड पे बैठ जाए, आइसोलेट हो जाए। तो फिर देखो, मैं सुशांत एक बहुत लेमैन जबान में कहता हूं, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक पब्लिक नैरेटिव है, तुम इंडिया में इस शो से हटके तुम अपनी सोसाइटी को देखते हो, मैं भी देखता हूं, हम लोग को ये सुनने को मिलती है नॉर्मल लोग से, यार ये बीसीसीआई है ना, पता है ना अली भाई क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, वो हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये कॉमन बंदा इस तरह नॉर्मल सोचता है, जिसको इन रिलेशंस मामलात का नहीं पता कि क्या रैमिफिकेशंस हो सकती हैं। उस बंदे का शक फिर जाके सही हो जाएगा, हाँ यार देखा, आपको तो मैं बोल रहा था ना कि हाइब्रिड नहीं अप्रूव हुआ, ये देखें जी हमारे साथ ये हो गया, उसकी वजह से हमें ये लेना चला गया, हमें ये देखें, इसका इंपैक्ट तो है तो बहुत बड़ा, हम अनइमेजिनेबल इंपैक्ट है। रैमिफिकेशंस पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं, क्योंकि आप तो अभी बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर श्रीलंका एक ऐसी पोजीशन लेता है जहां श्रीलंका की प्रेशर की वजह से हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट होता है, तो हमारी आने वाली सीरीज उससे इंपैक्ट नहीं करेगी? क्या आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशन है, जिसको अभी अफगानिस्तान न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबको सामने आके बात करनी पड़ेगी, और अफगानिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल के अगेंस्ट बात करेगा तो अफगानिस्तान के ऊपर भी रैमिफिकेशंस आएंगी। आपको कितना यकीन है इस बात पे जो छपी थी टेलीग्राफ में, और जो हमने भी बेसिकली वाकई में अपने सोर्स से पता करा, तो उन्होंने हमें यही बताया
ये मैं बिल्कुल आपको स्पोर्ट्स चारी का सोर्स बता रहा हूं, टेलीग्राफ को स्पोर्ट कोट नहीं कर रहा मैं, और काफी तगड़ा सोर्स जिन्होंने बोला कि भैया श्रीलंका में ही होगा एशिया कप, और अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मतलब पाकिस्तान अगर नहीं पार्टिसिपेट करते तो ना करें। बट ये डिसीजन वहां पे उस दिन आईपीएल फाइनल के दिन ले लिया गया कि एशिया कप अब श्रीलंका में ही होगा, विद और विदाउट पाकिस्तान। विच पता क्या है, एक यहां पर इंडियंस, अब हम भी करते हैं, आप लोग को भी होगा, अब बाकी क्या है ना, बड़ी लेमैन जबान में जो आम आदमी देखता है, ये झुक गया या वो झुक गया, ये दब गया हमसे वो दब गया, हमारी पूरी जिंदगी बाय द वे ऐसी कट गई है ना, जबरदस्ती। लेकिन बात यह है कि इसका वाकई में बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। एक तो एशिया कप देखने में मजा नहीं आएगा अगर पाकिस्तान नहीं आएगा, बाकी बात तो ये सच है। जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने बोला कि यार तुम वर्ल्ड कप जाओ, वहां पे जीतो, जो आपने न्यूजीलैंड के साथ किया था ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं आई थी आपके जिस वर्ल्ड कप में 152-0 वाला जो वर्ल्ड कप था, यूएई वाला, बड़ा खौफनाक वर्ल्ड कप था आपको वो वर्ल्ड कप में मिले, आपने फैंस ने भी सिक्योरिटी वहां नहीं आए, आप गए, आपने बोला तुम नहीं आए अब हराएंगे, और हराया और पहुंचे आगे सेमीफाइनल तक। एक तो वो अप्रोच है शाहिद अफरीदी ने बोली। तो मैं यही सोच रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए रादर देन ईगोइस्टिक वे, या रादर देन ये कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका है, सेठी साहब तो बहुत सीजन इंसान है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन कुछ निकले। अगर हाइब्रिड मॉडल जो लग रहा है कि अभी रिजेक्ट है, कोई ना कोई सोल्यूशन अगर आप दोनों को भी लग रहा है कि निकल सकता है, अगर श्रीलंका में ही खेलना है, कोई चीज जिससे कि दोनों की बात थोड़ी रह जाए। मुझे नहीं लगता सुशांत, जो हमने, और मुझे नहीं लगता कोई मिडिल वे कोई और हो ही नहीं सकता। नहीं, ये मेरा और सवेरा का लेना देना नहीं है। हम जो नहीं, जितना आपने केस ये स्टडी करा है, अभी तो हम रोज इसी को स्टडी कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स का इस वक्त दिमाग पढ़ के लग रहा है ना, लग रहा वो यही है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से सुशांत बता रहा हूं कि कल एक इस पूरी डेवलपमेंट की बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक रिसोर्सफुल इंसान से मेरी बात हुई है। मैंने एग्जैक्टली मैं आपको बहुत क्लियर फॉरवर्ड करके बता चुका हूं कि मैंने उनसे इसी जबान में पूछा कि क्या है फिर, क्या हम रेडी हैं फिर झटका लेने को। उन्होंने बोला भाई फिर अब नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे खड़ा है, अब झटका है या आर है या पार है। लेकिन ये चीज अगेन, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। व्हाट इफ कल टुमारो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड लाइक टू सी द सिचुएशन इन द लार्जर इंटरेस्ट, कि नहीं जी वो बैठ के सोचते हैं सिटी साहब की, यार ये भी हो गया, वो भी हो गया, फला भी हो गया, अब क्या करेंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि मजबूरी के तहत डिसीजन बदलना पड़े। लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शदीद किस्म की खामोशी है, और खामोशी बीसीसीआई में भी है, क्योंकि 27 मई को ये बात भी सही है, स्टेटमेंट दी, जे शाह ने स्टेटमेंट दिया कि 10 मई को 10 दिन के अंदर अंदर हम इसका फैसला कर देंगे। 10 दिन बनते 6 जून, आज अभी तक 2 जून हो चुकी है। अगर आपने अर्जेंसी मीटिंग भी बुलानी है तो आपको 2 दिन में आज उसका मैसेज पहुंच जाना चाहिए था। अभी आपके शो पे ऑन एयर आने से पहले तो वो ईमेल नहीं आई है। तो इट लुक्स लाइक कि ये भी शायद WTC के साइडलाइंस पे डिसाइड हो या उसके बाद जाके डिसाइड हो, लेकिन रैमिफिकेशंस तो हैं इस डिसीजन के साथ, जो अभी तक की सिचुएशन दिख रही है और लग रही है और जो खबरें डेवलप हो रही हैं हमारी तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं बहुत, हाँ बताइए सवेर। फिर एक और कड़ी जो अटैच हो जाती है ना, वो कड़ी अटैच हो जाती है। अच्छा जी ठीक है, फिर आप जो है उसको थल्ली वल्ली करते हैं, क्या हुआ ACC क्या कब क्या हुआ, पाकिस्तान किसी ना किसी तरह PCB डिसाइड करता है ओके हम जाएंगे वर्ल्ड कप में। वो जो आपने शाहिद अफरीदी वाली बात की कि जाएं और जाके ऐसा खेलें कि हाँ जी अपनी आप परफॉर्मेंस से दिखाएं कि हाँ जी आपका आना यहाँ बनता था। बट देन फिर एक और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 1 साल बाद के गैप से चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसलिए क्योंकि ये वही नजम सेठी हैं who faced a backlash in the past as well। वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक देता है। 5 सीरीज की MOU साइन होती है, पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करता है, खेलता है, वापस आता है, जब इंडिया का टाइम होता है ट्रैवल करने का तो इंडिया सेज नो सॉरी हम नहीं आ सकते, हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत, जिसपे बकायदा सेठी साहब ने फिर आगे उसको प्रोलॉन्ग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस भी किया जिसपे हम हारे, फिर $1 मिलियन हमने फाइन भी दिया। वो सेठी साहब है जो दूध के जले में ऑलरेडी, तो ये तो और इनको संभल के कदम रखना पड़ेगा कि पिछली दफा भी आप इनके फंस गए थे, अभी फिर क्यों फंस रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें बैगेज सेठी साहब के पास भी है, तो इसलिए मसला बहुत गंभीर है। बट चांस है अभी भी, मुझे लगता है जिस तरीके से ICC गई है ना पाकिस्तान। सुशांत आप मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता कि क्योंकि जहां से प्रिंसिपली बहस शुरू हुई थी बैक इन सितंबर, जहां BCCI की AGM के बाद एक कमेंट आता है जय शाह का, जहां वो स्टेट करते हैं, फिर रमीज का प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, आपको नहीं लगता कि
डू यू एक्चुअली थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद हाइब्रिड मॉडल और इस मॉडल को अप्रूव नहीं हो जाना बात चाहिए? मैं आपको पहले भी मैं आपको एक गारंटी दूं, मैं आपको एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 4 मैचेस का हाइब्रिड मॉडल अप्रूव होता है, हाँ। ये श्रीलंका के गेट रिसीट के ऊपर भी फ्लेक्सिबल होंगे, जहां एक बोर्ड इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है जिसने डिमांड स्टार्ट की थी कि 13 मैचेस तो मैं करूंगा तो इधर ही करूंगा। सही फिर बात। वो नैरेटिव पे आया कि तुम इधर या हम इधर, फिर वो इस नैरेटिव पे आया कि जी आधे मैच इधर इंडिया के उधर, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल चलेगी। फिर उसने फ्लेक्सिबल कर दिया कि 4 मैचेस इधर करा दो, 9 मैचेस उधर, इंडिया एक हफ्ते बाद ज्वाइन कर लेगा और चार्टर फ्लाइट का खर्चा भी मैं दूंगा, हर चीज का खर्चा भी दूंगा। देखो चार्टर फ्लाइट में कराची से लाहौर से यूएई 3 घंटे की फ्लाइट है, श्रीलंका 4 घंटे की फ्लाइट है। चार्टर फ्लाइट होनी है तो 3 घंटे का फ्यूल डल जाएगा, वहां 4 घंटे का फ्यूल भी डल जाएगा, तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर का भी इशू बोल रहे थे कि ब्रॉडकास्ट, मैं इसी पे आने वाला हूं कि ये तो हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नैरेटिव, दूसरी तरफ हो गया बीसीसीआई का नैरेटिव जो आप बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से वेल अवेयर है। और तीसरी बात है जिसकी बात ना आप कर रहे हो, ना मैं कर रहा हूं, ना सवेरा कर रही है, ना मीडिया कर रहा है, ना कोई और कर रहा है। अरे भैया जिसने $42 मिलियन देना उससे भी तो जाके पूछो तुम क्या चाहते हो, क्योंकि इवेंचुअली तो कॉन्ट्रैक्ट ठेका, हम अपनी आम जबान में बोलें, सही बात है, ठेका उसी के पास, उसने खर्चा उसने करना है, रिकवरी उसने करनी है मार्केट से। हाँ। और अगर कोई इस गुमान में रहता है कि चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई हो कि स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है वो कोई छोटा स्टेक होल्डर है, ब्रॉडकास्टर के डिसीजन और उसकी वेटेज, उसकी जो डिसीजन जहां भी जिस तरफ भी वो लेता है उसकी बहुत बड़ी वेटेज होगी इस डिसीजन के अंदर। नहीं सही बात है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा था ना, बेसिकली बात जो आपने पूछी कि क्या हाइब्रिड मॉडल, आई थिंक पॉलिटिकल है सारा का सारा मसला, शुरू से ही पॉलिटिकल ही है। बिकॉज इंडिया ने जब से मना करा कि हम नहीं जाएंगे, वो ये है कि अभी तक उसी स्टैंड पे फर्म है, बहुत बार कर चुके हैं। आई थिंक वो पॉलिटिक्स में तो जाने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से हमारे रिश्ते हैं, वही क्रिकेट भी काफ़ी बार इफेक्ट हुई है उसी वजह से, और आई थिंक सारा मामला भी पॉलिटिकली नजर आ रहा है। बट होपफुली हो जाए भैया, होपफुली हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान देखने को मिले। मैं बस यही पूछना चाहता हूं क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप भी है आगे और एशिया कप भी 50 ओवर का है इस बार, T20 नहीं है। और मैंने जब आई थिंक मिसबाउल हक से बात करी थी और 1-2 और आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स से बात करी थी, बहुत प्यार मिला उन इंटरव्यूज के लिए, दोहा में करा था, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई हमारे भी जो टॉप 3 है ना अभी, वो शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे ही हैं, अभी हमारी ओडीआई साइड बहुत तगड़ी है। आपको क्या लगता है कि अगर वाकई, चलो ये तो छोड़ दो, वाकई मैच होता है, पाकिस्तान कैन गिव इंडिया रन फॉर देयर मनी, हरा सकते हैं इंडिया को, इंडिया में भी, इंडिया को श्रीलंका में, चाहे जहां मर्जी खेलें? कैसी टीम है, क्या कॉम्पोजिशन लगता है अगर आप मैन टू मैन करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा होता है जिसपे आप मैन टू मैन करते रहें जितना करें, बट प्रेशर, गिवन डे पे जो होता है वो होता है। गिवन डे पे एक टीम जो ऑन पेपर बहुत तगड़ी होती है वो ऐसे हार जाती है कि आप कहते हैं यार ये तो कैसे हार सकती है। सही। गिवन डे पे जो टीम आप कभी वाउच नहीं कर रहे होते वो जीत जाती है। तो पाकिस्तान इंडिया पे कभी भी मुझे लगता है ऑन पेपर आप कोई बात कर ही नहीं सकते, जो फील्ड में होता है ना वो ऑन पेपर हो ही नहीं सकता। द काइंड ऑफ प्रेशर दैट इज देयर, जितने लोग कहते हैं कोई प्रेशर नहीं होता, इट इज अ नॉर्मल गेम, वो सिर्फ शायद या तो खुद को बहला रहे होते हैं या हमें बहला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेशर। मैं ये समझता हूं कि नवाज जिता देगा वो एशिया कप वाला दूसरा मैच। जब नवाज आया, नवाज ने जिता दिया, ज्यादातर लोगों ने इंडिया में नाम भी नहीं सुना होगा, वो मैच लेके चला गया, बाय बाय टाटा। अर्शदीप ने जब कैच छोड़ दिया, रवि बिश्नोई, तो एवरीडे यू गेट अ न्यू हीरो। बट आपकी पाकिस्तान की टीम अभी आप कैसे आंकते हैं, किस लेवल पर है? मैं ये समझता हूं, ओडीआई मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो इंडिया से मुकाबले के लिए, इंडिया से मुकाबला हो या इस आने वाले वक्तों में, इस साल में जिससे भी मुकाबला हो, चाहे वो एशिया कप की कैंपेन हो या वर्ल्ड कप की कैंपेन हो, पाकिस्तान में कुछ सटल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। एक हमारा लोअर डाउन डी ऑर्डर, एक मिडिल ऑर्डर, लोअर डाउन डी ऑर्डर इफ्तिखार को तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लोर किया हमने। मिडिल ऑर्डर में कुछ अपनी पोजीशनों के सवाल के जवाब हासिल करने हैं और एक स्पिनर का ज़रूर रोल है जिसको अभी हमने सॉर्ट करना है कि क्या हमने राइट कॉम्बिनेशन के साथ उतरना है। लेकिन एट होल एंड होल की बात करूं सुशांत, मुझे अब लगता है कि स्पेशली 2021 के बाद थोड़े से जो स्टेक्स है ना वो काफ़ी इवन सिचुएशन पे आ गए हैं। मैं मानता हूं कि 2009 के बाद एक वक्त तक ऐसा एक तरफा मुकाबला हो गया था कि लगता था कि पाकिस्तान का इंडिया को स्पेशली किसी भी फॉर्मेट में टफ टाइम, मुश्किल वक्त देना जरा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट हम 2017 का फाइनल जीते हुए थे। लेकिन 2009 के बाद ये फील होना शुरू हुआ था। लेकिन ये जो करंट जनरेशन है अंडर बाबर आजम, मैं खुद बाबर आजम का कप्तानी का कोई बहुत बड़ा मेजर फैन नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात साइडलाइन में अग्री करता हूं कि बाबर ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात करता हूं, नॉट द T20, नॉट द टेस्ट,
ओडीआई फॉर्मेट के अंदर बाबर हैज एबल टू डू अ डिसेंट जॉब एज फार एज कंप्लीटिंग फाइंडिंग अ राइट कॉम्बिनेशन। एटलीस्ट पाकिस्तान का बैटिंग में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पाकिस्तान के पास बॉलर्स हैं, पाकिस्तान को ट्राई एंड टेस्ट करना है। लेकिन तो टॉप 4 कौन हो गए? टॉप 4 कौन हो गए आपके? बाबर, टॉप 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इमाम फखर, तीसरे पे इमाम फखर, तीसरे पे बाबर, चौथे पे रिजवान, पांचवे पे वैसे आइडियली तो मैं चाहता हूं कि चौथे पे आपके पास सलमान अली आगा है, पांचवें नंबर पे रिजवान आए और छठे नंबर के ऊपर इफ्तिखार अहमद आए, सातवें के ऊपर आपके पास नवाज/इमाद का ऑप्शन है। ऑल्दो कैंप आज अनाउंस हो गया, इमाद का नाम कहीं है नहीं, लेकिन कुछ सोर्सेस पाकिस्तान में कहती हैं कि इमाद को भी कंसिडरेशन में रखा जा रहा है। चीफ सिलेक्टर की सवेरा से बात हुई है, वो आपको एड ऑन कर देती है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कि चीफ सिलेक्टर ने क्या बोला है। इमाद से कोई मसला है बाबर का? लग रहा था आपको सवेरा क्लियर नीचे मसला अगर होता तो वो दिख जाता ना, वो फिर शॉर्टर फॉर्मेट में भी दिख जाता, वो T20 में भी दिख मैं आपको ये तो गारंटी दूं सुशांत के बाबर ऑफ द फील्ड, अब हम कोई भी उसकी क्रिकेट से एग्री करे ना करे, ऑफ द फील्ड ही इज टू गुड ऑफ अ गाय। मैं उसकी क्रिकेट से एग्री करूं ना करूं, एक होता है क्रिकेटर का रूप, एक होता है इंसान। बाबर आजम एज एन इंसान, मैंने बहुत सारे, क्योंकि सवेरा कोई 12-13 सालों से इस फील्ड के अंदर है, मेरी भी उस वजह से बहुत इंटरेक्शन रही है। मैं खुद कराची से ताल्लुक है, जहाँ बहुत एक बड़ी क्रिकेट की नर्सरी है मौजूद है, सो हमने खुद यहाँ बहुत क्लब में कल्चर देखा है। बाबर आजम जो उसको अचीवमेंट मिल गई है, ये कंपेयर ना करें कि किसके मुकाबले में क्या, उसको जो पाकिस्तान के मुकाबले में जो अचीवमेंट वो हासिल कर चुका है, बड़े बड़े लोगों के कॉलर खड़े हो जाते हैं। मैं उसकी क्रिकेट से एग्री करूं ना करूं, मैं उसकी कप्तानी से एग्री करूं ना करूं, लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है दैट बाबर इज अ टू गुड ऑफ अ गाय एंड ही इज एक्चुअली वेरी हम्बल एंड ग्राउंड। जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, आई थिंक आपकी टीम जिस तरीके से उसके अंदर इकट्ठी हुई है ना, दैट इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। फॉरगेट अबाउट जो उसने बैटिंग करी है जाकर, जितनी मुश्किलों में टीम थी, जितनी मुश्किलों में पाकिस्तान का क्रिकेट था, वहां पे टीम को इकट्ठा रखना जाए, सब जान छिड़कते हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे रिजवान, तो आपको पता ही है, बाकी भी सारे। हाँ, खबरें आती रहती है, कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोलता रहता है, बट आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि इवन जिम्बाब्वे से हारने के बाद या कुछ भी होने के बाद टीम खुश थी, मतलब टीम में एक यूनिटी थी, जो बहुत बड़ी चीज है मैच जीतने के लिए। सवेरा आप अपडेट देने वाली थी, ऐसे बता रहे थे, चीफ सिलेक्टर से कुछ बात हुई मेरी? बिल्कुल, मेरी हारून रशीद साहब से बात हुई थी, और जब इमाद की उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल इमाद हमारे प्लान्स में है, बट क्योंकि इमाद ने कोई भी लिस्ट और कोई भी ओडीआई फॉर्मेट अभी रीसेंट पास में नहीं खेला, तो हमें पता नहीं है कि वो 10 ओवर बॉलिंग कर सकेगा या वो 50 ओवर खड़ा रह सकेगा। वो चीज अभी टेस्ट करनी है। दो के जो कैंप है उसमें नाम नहीं आया इमाद का, तो यस, मुझे आगे फर्दर ऑन उनसे जरूर ये पूछना होगा कि क्या इमाद का नाम कोई वजह है जो नहीं आया, या बाकी थोड़े टाइम बाद आ जाएगा, क्योंकि अब इंटर स्क्वाड मैचेस ही रह गए हमारे पास। सीरीज तो फिलहाल कोई दिख नहीं रही है। एक जो अफगानिस्तान से लाइनअप थी सीरीज, उसकी भी कोई खबर नहीं है। तो इंट्रा स्क्वाड मैचेस ही हैं जिससे अब असेस करेंगे कि व्हाट वुड बी द फाइनल स्क्वाड फॉर एशिया कप एंड फॉर वर्ल्ड कप। पेसर्स आपके फाइनल कौन होंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए 50 ओवर में? हमारे पेसर्स क्रिकेट इतनी खेल रहे हैं कि आपको भी ये वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि पहले टूर्नामेंट आ जाए। 2014 गेम्स के लिए शाहीन शाह अफरीदी गए हैं T20 क्लास में, हारिस रऊफ भी 14 गेमों के लिए उधर हैं। ऑल्दो मैंने आज उनका कैंप में नाम पढ़ा है, लेकिन मेरे पास इन्फो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम, हारिस, शाहीन तीनों वर्ल्ड कप के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तीनों यही होंगे। ये तो आप 11 कर रहे हैं, 11 के अलावा स्क्वाड में शायद मोहम्मद वसीम जूनियर जगह बना रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर का भी नाम यहाँ फ्लोट कर रहा है, एहसानुल्लाह का नाम भी फ्लोट कर रहा है, जिनको हाँ, ये नया ये अच्छा बोल रहे हैं यार एहसानुल्लाह, ये तो परखा जाएगा। लेकिन मैंने पीएसएल में देखा सुशांत, ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मुकाबला है। 10 ओवर और 4 ओवर की क्रिकेट बहुत बड़ा डिफरेंस होती है, तो मेरे ख्याल से वक्त लगेगा उस लड़के को। लेकिन जहां तक आप बात करो इसकी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर, ये पाकिस्तान के 4 पेसर लगते हैं। उसामा मीर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उसामा मीर को जितना भी चांस मिला, केन विलियमसन को जो उसने एक क्लासिकल लेग ब्रेक करके बोल्ड किया, केन विलियमसन वाज इन ऑफ इट कराची के अंदर जो ओडीआई हुआ था जनवरी के अंदर, तो उसामा मीर टफ टाइम दे रहा है। शदाब की फिटनेस के ऊपर जरूर क्वेश्चन मार्क रहते हैं, लेकिन शदाब देखते हैं कि काउंटी अभी जो T20 ब्लास्ट खेल रहा है वहां उसकी परफॉर्मेंसेस किस तरह रहती हैं, क्योंकि शदाब की थोड़ी सी बॉलिंग फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा है, जिसको जो पाकिस्तान के पावर सर्कल्स के अंदर लोग ये कहते हैं कि फिटनेस का इशू है। बाकी बात करूं कि काफी स्टेबल स्क्वाड है, यहां ज्यादा लूप होल्स या लीकेज दिख नहीं रही है। इंडिया की अगर बात करूं मैं आपको लूप होल्स नहीं दिख रही, हमारे तो सारे होल फिल हो चुके हैं जब से शुभमन गिल जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं।
ओडीआई में 200 मार दिया, T20 में 100 मार दिया, टेस्ट में मौका मिला, केएल राहुल बाहर हुआ, वहां 100 मार दिया, आईपीएल में लास्ट 4 मैच में 300 मार दिए, हाईएस्ट स्कोरर बनने वाला था आईपीएल में, ऑलमोस्ट विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देता 2016 का, 890 के आसपास रन मार दिए। 121 रन की इनिंग चाहिए थी और जिस फॉर्म में वो था फाइनल के अंदर, तोड़ सकता। लकी स्केप मिली थी दीपक चहार से, मुझे लग रहा था कि वो 121 बना जाएगा। इफ इट वाज़न्ट नहीं होता ना पीछे, इतनी स्विफ्ट अगर स्टंपिंग नहीं होती हाँ। तो गया था उस दिन कर देता वो काम, वो बिकॉज वो एमएस धोनी कर सकते थे वो स्टंपिंग। 2016 का 973 विराट कोहली का वो रिकॉर्ड टूटता ही टूटता, लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल हैज डन हिमसेल्फ वंडर्स। क्योंकि सुशांत, मैंने क्रिटिसाइज किया था जब शुभमन ने 260 बनाए थे पहले मैच में और तीसरे मैच में, हाँ। ये आउट अपना विकेट थ्रो करके चला गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने उसको क्रिटिसाइज किया, लोग मेरे पीछे पड़ गए, यार आप क्या बात करें। मैं कहता हूँ यार कि जिस बला की फॉर्म में आया है, बांग्लादेश में इसने 100 मारी, 200 इसने मारी ओडीआई में, 100 इसने मारी T20 में, ये भाई ये वो लड़का है जिसको इस साल आईपीएल का ऑरेंज कैप होल्डर होना चाहिए। एंड इट वाज ग्रेट टू सी जिस तरह शुभमन ने आखिरी 5 मैचों के अंदर परफॉर्म किया है भाई साहब। उसने पहले उसने किया विराट को बाहर, चलो 100 मारा, 100 मारा बाहर, फिर उसने किया रोहित को बाहर, चलो 100 मारा तू भी बाहर, तो एक तरीके से अनाउंस कर दिया कि देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, यू नो। एब्सोल्युटली। और शुभमन गिल की इंक्लूजन के साथ, और सुशांत मैं समझता हूं कि इंडिया को वर्ल्ड कप हराना, अब मेरे ख्याल से इफ आई हैव टू पुट माय मनी कि वर्ल्ड कप की जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर है, आई विल बी पुटिंग माय मनी ऑन इंडिया। बिकॉज सबसे बड़ी बात कि आप घर में खेल रहे हो, आपके पास स्टेबल यूनिट मौजूद है, आपको अपनी कंडीशंस का पता है। पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इस लॉट के लड़कों ने तो कभी खेला ही नहीं है सवाए सलमान अली आगा के, क्योंकि इफ यू रिमेंबर सलमान अली आगा वो वाहिद लड़का है जो एक दफा इंडिया ट्रैवल किया था चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, जब लाहौर लायंस की टीम ने इंडिया में खेला था। 2 दफा ये, एक दफा सियालकोट स्टैलियंस थी जो डरबन में एडिशन हुआ था, और सलमान अली आगा वुड बी द ओनली पाकिस्तानी प्लेयर जो कि शायद इंडिया दूसरी दफा आया, वरना तो हमारी इस जनरेशन में किसी ने इंडिया में खेलने का तस्वर भी नहीं किया, उनको तो पता ही नहीं कि कंडीशंस हैं क्या इधर। आप इंडिया की टीम, जैसे मैं बोल रहा था ना सवेरा, जैसे अली ने बोला कि आप भी एग्री करते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लग रही है आपको, शुभमन गिल, रोहित शर्मा साथ में, ओडीआई फॉर्म, टेस्ट फॉर्म बढ़िया है, विराट कोहली अब खौफनाक फॉर्म में वापस आ चुके हैं, 2 लगातार सेंचुरी बना चुके हैं, T20 में आ गई सेंचुरी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप में आज तक की ग्रेटेस्ट T20 इनिंग जो हमने सामने देखी थी एमसीजी में अगेंस्ट पाकिस्तान, 82 नॉट आउट, टेस्ट में 100 आ गया, लास्ट टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 182 के आसपास मार दिया उन्होंने, अभी WTC सामने खड़ा है। उसके बाद आप आ जाइए, मतलब प्लेयर्स ही प्लेयर्स भरे हुए हैं इस तरीके से, केएल राहुल वहां तक वापस आ सकते हैं, कई लोग तो बोल रहे हैं शायद ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत का जल्दी हो जाएगा, आई थिंक वो तो वापस आएंगे नेक्स्ट आईपीएल तक ही। श्रेयस अय्यर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, बहुत लड़के हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, सिराज जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, शमी भाई ने अच्छी ज्यादा बॉलिंग कराई है, इंडियन पिचेस में उनको है भी ज्यादा तजुर्बा, स्पिनर्स हमारे पास यूजी वगैरह इस बार देखिए किस तरीके से करा है। तो इंडियन टीम के आपको वाकई मानती हैं कि इस बार अगर इंडिया पाकिस्तान होता है, स्पेशली विराट का जो इंक्लूजन है, साथ में शुभमन भी आ गए हैं, भारी पड़ेंगे ओवरऑल वर्ल्ड कप में भी और इंडिया पाकिस्तान में भी? इटसेल्फ अगर मैं इंडिया की टीम की बात करूं, विद इन इंडिया खेलती हुई, और फिर जितनी जो लॉट ये है इस वक्त, सबसे पहले तो देखें स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। हर दफा हम यही बात करते हैं कि दिस इज अ स्वीट पेन दैट इंडिया फेसेस अ लॉट ऑफ टाइम्स, और बहुत दफा होता है, जैसे अगर मैं पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उठाती हूँ तो इतने एफ्स एंड बट्स थे, केएल राहुल क्यों मिस आउट कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। इतने स्वीट पेन्स हैं इंडिया के पास कि वो उसको मेजॉरिटी में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन इसको लेकर उतरा जाए, कौन 15 होगी, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। बट देन जब आप बॉलिंग की बात करते हैं, जिस तरह शम्मी और सिराज ने उन्होंने परफॉर्म किया आईपीएल में, जिस तरह वो खेले, जिस तरह दिखे अभी खेलते हुए, उसके बाद पावर प्ले को जिस तरह वो यूटिलाइज, और पावर प्ले का जिस तरह वो उन्होंने फायदा उठाया, सो वो बड़े क्रिटिकल होंगे, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है इंडिया इटसेल्फ टीम तो स्ट्रांग है ही, और फिर जब अपने घर के कंडीशंस तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी, अब तो खैर अवे भी स्ट्रांग होने लगी है, बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांग एट होम। अच्छा, तकरीबन 2500 लोग हमें देख रहे हैं, तो प्लीज आप स्पोर्ट्स चारी को सब्सक्राइब करिए और सवेरा के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए भैया, बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक भी करिएगा उनको वीडियोस को। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, चंद सेंसिबल वॉइसेस हैं
दोनों तरफ जो आपस में बात कर सकते हैं, और कोई ज्यादातर चिल्ला चिल्लू के नहीं कि हम बड़े हैं या तुम छोटे हो या ये है वो है। आराम से प्यार मोहब्बत से ही बात हो सकती है कि भाई हमें तो मैच देखने से मतलब है, मैच करवा दो। तो अब इस पे आ रहा हूं मैं कि मौका शायद वापस मेरे नाराज होने से या आपके नाराज होने से क्या एशिया कप का मसला निकलाएगा? तो चलें अभी लड़ना शुरू कर देते हैं हम दोनों। नहीं, लोग इसीलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं सर, इसीलिए आज लोग जुड़े हैं कि हम तमीज से, तबीयत से और ढंग से बात कर रहे हैं और कायदे की बात कर रहे हैं। लेकिन वही बात कर रहे हैं ना जो फैक्ट्स हैं ना। आपके हाथ में जेशा को कंट्रोल करना है ना मेरे हाथ में नजम सेठी को करना है। अगर मेरी और आपकी मर्जी चल रही होती तो शायद हम आज से 1 साल पहले एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस करके बैठे होते और तैयारियां कर रहे होते कि श्रीलंका में हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ से फिर पार्टी करेंगे और यहाँ आके मैच कवर करेंगे। अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, मौका शायद वापस आ जाए, बिकॉज ये है ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप, ठीक है ना। बड़े मेरे फैंस जो थे पाकिस्तान के, वो मेरे को बोल रहे थे शुक्र है मौका से जान छूटी। T20 वर्ल्ड कप में जो जीते हैं जब से, तब से मौका से जान छूट गई। बट ये मैं आपको बता रहा हूं, शायद पहली बात तो शायद वो वापस आ जाए। पहले तो मौका बताइए कि वो कितना आपको चुभा है, और T20 वर्ल्ड कप में जब उससे जान छूटी तो कैसा लगा। सेकेंडली, ये बात जरूर मैंने नोटिस करी कि जब से हारी है टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में, जो हारी थी, जो 152 नॉट आउट के फॉर नो लॉस की जो टी-शर्ट छप गई, एक प्रेशर का रिवर्सल हुआ। हमेशा बड़े मुकाबले में आपका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। पाकिस्तान के पास क्रिकेटर भी यार कमाल के रहे हैं, मतलब अमेजिंग। वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर मेरे फेवरेट रहे हैं। हमेशा टीम तगड़ी रही है, बट वर्ल्ड कप में हमेशा हारे हैं बिकॉज प्रेशर ज्यादा ले लेते थे। हमेशा प्रेशर ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर होता था। अब जो T20 वर्ल्ड कप में हारी है इंडिया, वहां से मुझे लग रहा है कि प्रेशर जो है शिफ्ट कर इंडिया पे ज्यादा होने लग गया। इस T20 वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट हारी गए थे, मिरेकल से जीते हैं जो विराट ने जिता दिया। तो दोनों बात पे, पहले तो मौका पे प्लस आपको लगता है कि जब अब भी इंडिया पाकिस्तान खेलेगी तो ज्यादा प्रेशर इंडिया ले रही है। मैं मौका पे तो मैं जवाब दे देता हूं, प्रेशर पे सवेरा जवाब देती, क्योंकि उसने ऑन फील्ड ज्यादा विटनेस किया हुआ है मल्टीपल वर्ल्ड कप्स कवर करके। भैया मुझसे तो पूछें, मैं तो क्योंकि एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली ये है, मुझे तो इतना गाना वो पसंद है, मैं तो हर दफ़ा वो कहता हूँ यार मुझे तो धुन पसंद है बड़ी। मतलब मैं एक हमारे यहाँ कहते हैं कि हम लोग फनकार लोग हैं, तो ये जो फनकार होते हैं ना, ये नफरत का कोई एंगल ढूंढ के नहीं लाते। ये फनकारी को फनकार, उसमें मुझे फनकारी बड़ी जबरदस्त लगती है। एंड आई बीइंग माई सेल्फ एंड कॉन्टेंट क्रिएटर प्रोफेशनली, बिकॉज आई डेवलप कॉन्टेंट फॉर फॉर अ लॉट ऑफ एजेंसीज एंड द न्यूज चैनल्स हियर इन पाकिस्तान। यार बड़ी कोई जबरदस्त वेल थॉट कैंपेन है जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से नाराज कोई भी नहीं होता उससे। मेरे ख्याल से कभी चुभा नहीं किया। फिर आ गए यार मौका लेके। यार भैया मुझे जो आखिरी बार जब जीत गए तब तो खुशी होगी कि गया मौका। मुझे आखिरी दफा मुझे एक दफा ना मुझे आखिरी दफा जो इंडिया पाकिस्तान छुपा था ना, वो 2011 में छुपा था, क्योंकि 2011 का सेमीफाइनल लॉस सुशांत मेरे लिए ऐसा था कि भैया मैं तो आज भी ऑन रिकॉर्ड अपने चैनल पे बोलता हूं कि मेरी नजर से, मुझसे आज पूछो, मेरी नजर में सही सचिन तेंदुलकर आज भी आउट थे। मैं तो आज तक 4 चांसेस छोड़ दिए आउट यार। चलो एलबी छोड़ दो, लेकिन कैचेस जो हाथ की छोड़ी है भाई, 4 कैच कौन छोड़ता है यार, वो भी सचिन तेंदुलकर की। वर्ल्ड कप सुशांत, वो 2011 का वर्ल्ड कप, वो टीम ऐसी थी कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती थी, बहुत जीत सकती थी। अच्छा, उससे जाने से पहले आपकी टीम लगी नहीं थी, वर्ल्ड कप पहुंचने से पहले आपकी टीम बर्बाद थी। बिल्कुल 2010 हुआ था ना सबसे बड़ा, एकदम से मोमेंटम बन गया। चला गया था, आसिफ चला गया था, सलमान बट चला गया था, आपकी क्रिकेट नोज डाइव के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स थी। आप इंडिया आप पहुंचते हो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बांग्लादेश श्रीलंका में अपने मैचेस खेलते हो, एक कैंपेन रिवाइव हो जाती है। बस उसके बाद वो मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल की चोट मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि ना मुझे 2015 बुरा लगा, मुश्किलें पड़ी कि आसान हो गई। 2016 में सवेरा उधर थी, अब सवेरा यहां से कंटिन्यू करती है भाई। वो तो 2017 में सब हो गया ना बराबर, 2017 में हो गया चैंपियंस ट्रॉफी बराबर, और क्या चाहिए तुम्हें यार। वो हमारे लिए यार, वो हमारी क्या टीम थी, वो कैसे हार सकती थी जिस टीम ने आपको पहले टूर्नामेंट में हराया है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। मैं कहा सवेरा का नैरेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीच में आप 2016 पहुंच गए, मैं वहां चाहता हूं सवेरा जरूर। हाँ बताएं बिल्कुल 99.9% कोलकाता ईडन ग्राउंड्स में शी सॉ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हर फर्स्ट वर्ल्ड कप आई गेस। प्रेशर अभी इस दफा जो आप कह रहे हैं ना कि प्रेशर इंडिया पे होगा प्रेशर, इसलिए नहीं होगा कि नहीं जी पिछला पाकिस्तान जीता या इंडिया हारा। सबसे बड़ा जो हम कहते हैं ना होम एडवांटेज के साथ होम प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अपनी आवाम के सामने कोई टीम नहीं हारना चाहती, अपने घर में। आप कहीं बाहर होते हैं, यस हमने जो जैसे एमसीजी में देखा या हमने और मुकाबले देखे, वो होती तो अपनी आवाम है, बट कहीं बाहर होती है ना, हम सब न्यूट्रल वेन्यू पे होते हैं, हम सब एक न्यूट्रल मोड में होते हैं,
हम चीजें एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, हमारे जो जज्बात के लेवल होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं। पर जब हम अपने घर में होते हैं, वो कहते हैं ना अपने घर में तो हम सब शेयर होते हैं, उस वक्त जो होम टीम होती है जहां वो एडवांटेज लेती है उसका, वहां उसको इस बात का प्रेशर डिसएडवांटेज बहुत होता है कि आपकी पूरी आवाम आपको देख रही है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जीते और हम सेलिब्रेट करें। नहीं, सही बात है, लेकिन जो आपने बोला ना कि आपका 2011 का सेमीफाइनल जो आपने बताया ना अली, अभी सबसे मेन मैच जो आप जीते हुए थे ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है खुद लाइव, जो पाकिस्तान का हारना बनता ही नहीं था, वो असली मैच था 1996 वर्ल्ड कप। भाई ऐसी स्टार्ट मिल गई थी 280 के बाद, आमिर सुहेल सईद अनवर ने इतना मारा, आंसू निकल आए थे ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल 10 ओवर में 90 हो गया था, वनडे में 10 ओवर में 90 हो गया था, मार मार के हालत खराब कर दी सईद अनवर जैसा। तो मैं जैसे बोल रहा हूं, आज भी अगर बैटर हो तो नहीं मिल सकता भाई ऐसा बैट्समैन, बट वहां पे आमिर सोहेल ने एक गलती करी, जो वेंकटेश प्रसाद को जो बल्ला दिखाया, उसके बाद ऐसा कोलैप्स हुआ, वो जीता हुआ मैच पाकिस्तान। बाय द वे वसीम अकरम वो मैच नहीं खेले थे, फिर भी आप जीत रहे थे। मुझे पता है वसीम अकरम नहीं खेले थे और नहीं खेले, इल्जाम भी लगा था वो ना खेलने। इल्जाम लगा था, वहां पे बड़ी सारी बातें हुई थी। वो वाली टीम भी अमेजिंग थी भाई साहब, और वो वाली टीम को भी जीतना बनता था, वो भी हार गई। ये होता है प्रेशर, तो होम एडवांटेज होगा। आप 96 से पहुंच गए, मैं आज भी याद करता हूं, आपने नॉस्टैल्जिक एक ट्रिप पे ले गए, मैं आज भी गारंटी देता हूं कि 2011 और 96 से सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का एक जो कहते हैं ना कि एक ऐसा जो हाथ को आए और मुंह को ना लगने वाली सिचुएशन थी, वो था 1999 का वर्ल्ड कप, बिकॉज सुशांत फाइनल पेपर ऑन दैट एंटायर टीम, वो तो बहुत बुरा हार गए थे यार। नंबर तक पाकिस्तान में हर एक लड़का सुपरस्टार था, हर एक लड़का, वो 11 सुपरस्टार्स की टीम। बट एक बात मैं बताऊं आपको, इसमें एक ही बात बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया उस टाइम की, भाई वो जो ऑस्ट्रेलिया थी ना, उन्होंने लगातार 3 फाइनल हराए। किसको? पहले हराया पाकिस्तान 1999, फिर हराया इंडिया 2003, फिर हराया श्रीलंका। तीनों ने कोशिश कर ली, अपनी जान लगा ली, वो टीम हारी नहीं, बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप जीत गई। और असली वर्ल्ड कप तो ओडीआई वर्ल्ड कप ही है भाई, ये T20 तो मजाक है, ऑनेस्टली बताऊं तो। बिल्कुल सही बात है। जो 99 का पूरा वर्ल्ड कप और उसके बाद एक बिल्कुल 60 टूर हुआ था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स उस वक्त इंडिया पाकिस्तान में डिवाइडेड नहीं था, तो स्टार स्पोर्ट्स ने पूरी कैंपेन चलाई थी, द बदला कैंपेन। उसमें शुएब अख्तर पोस्टर बॉय था। शुएब अख्तर क्योंकि बाल लंबे, क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिला, नई नई कंट्रोवर्सी, इसका तो शोल्डर टेढ़ा है, ये बॉलिंग किस तरह करता है, स्काई स्पोर्ट्स वाले एक डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं उसके लिए, इसके तो 6000 पाउंड का एक जूता होता है। एक फैचुएशन थी शुएब अख्तर के साथ। वो एक जमाना था जहां आपको एक नया, एक प्रॉपर गैंगस्टर क्रिकेट में मिला था कि गैंगस्टर अगर क्रिकेट में होता है तो शुएब अख्तर की तरह होता है, क्योंकि जहां ही मेड अ मार्क विद दैट गोल्डन डिलीवरी टू राहुल द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर बैक इन इंडिया, दैट मेड शुएब अख्तर, दोस 2 डिलीवरीज मैं आज भी मानता हूं उसको शुएब अख्तर ने बना दिया। मुझे आज भी दुख है कि 99 और 2000 के बीच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं हारना चाहिए था। पाकिस्तान को बाय द वे वो ट्राई सीरीज हुई थी इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, जिसका फिर हम लोग फाइनल में पहुंचे थे, बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल था ना। पाकिस्तान को 99 का वर्ल्ड कप हारना चाहिए था, वो बहुत पोटेंशियली टैलेंटेड टीम थी और एक से एक सुपरस्टार था। लेकिन पाकिस्तान, हम आपको तो पता है, वी आर द रियल एंटरटेनर्स, हम ऐसी जगहों से जीत जाते हैं और ऐसी जगहों से हार जाते हैं। पेपर यू कैन नॉट वाउच फॉर एनी टीम जब पाकिस्तान इंडिया मुकाबला हो। नहीं, सही बात है। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि काफी वक्त हो भी गया है और अब आपको भी फ्री करूंगा, लेकिन आखिरी सवाल यही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब हम भी पहुंच गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, 2 साल की मेहनत, पिछली बार भी पहुंचे थे, 10 साल से यार हमें ऑलमोस्ट आईसीसी की ट्रॉफी मिली नहीं है। इंडिया की टीम अगर आप देखें, उसमें सिर्फ 1-2 ही चीजें निकलती हैं कि बिकॉज ऋषभ पंत बाहर हो गए, बहुत बड़ा झटका है, बट वहां पे ईशान किशन है ऑप्शन, केएस भरत है ऑप्शन। जैसे जैसे क्लोज आता जा रहा है, लग रहा है शायद ईशान किशन ना खेल जाए, पता नहीं। वैसे राहुल द्रविड़ काफी कंजर्वेटिव कोच हैं, तो लगता है कि वो आइडली केएस भरत के साथ ही जाएंगे। दूसरा, अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर, हालांकि अश्विन को तो आप बाहर नहीं रख सकते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा खौफ ही अश्विन का है। बट उनकी अगर टीम देखो बॉस, ऑस्ट्रेलिया की, ओहो हो क्या टीम है। अगर आप उनकी टीम देखो, 3 तो उनके टॉप 10 जो है टॉप बैटर्स, स्टीव स्मिथ, लाबुशेन, जो रैंकिंग के हिसाब से सब उनके पास पड़ा हुआ है, प्लस लेजेंडरी स्टार्क है उनके पास, सारे चैंपियंस, कमिंस हैं, हेजल, हाँ रोहित शर्मा कैप्टनसी बेटर करी है उसने कमिंस से। अब क्या लग रहा है इंग्लिश कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, किसको एज दे रहे हैं, और क्या इंडिया यहां पर फाइनली आईसीसी ट्रॉफी उठा रहा है? अली और सवेरा, आपके हिसाब से। भैया मेरा तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसके ऊपर है। आपने 2-3 वो बातें की हैं जो मेरे दिमाग में सवाल है। सबसे बड़ा सवाल नंबर 1, क्या
ये बॉयज देखिए पोटेंशियली टैलेंटेड इन लड़कों में, चाहे रोहित की बात करें जो टॉप 5 है इंडिया का, और वो फिक्स है, उसमें तो कोई सोच विचार चल ही नहीं रहा। ओपनर गिल और रोहित, तीसरे पे पुजारा, चौथे पे विराट, पांचवे पे अजिंक्य रहाणे, एक बड़ा स्टेबल सा यूनिट है और यही 5 आपके टॉप 5 होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है क्या T20 से टेस्ट में शिफ्ट कर सकेंगे, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आईपीएल का फटीक इंपैक्ट करेगा या नहीं इंपैक्ट करेगा? ये सबसे बड़े 2 सवालात हैं जो कि ऑन गिवन डे ही पता चलेंगे। लेकिन जी रोहित शर्मा की बात करें, ठीक है, रोहित शर्मा को आईपीएल में वो रन्स नहीं मिले जो वो रन्स और कॉन्फिडेंस ढूंढना चाह रहे थे, कई दफा आउट ऑफ ऑल शॉट्स भी लगे। लेकिन ये बात रोहित शर्मा को सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा कि ये वो ओवल का मैदान है कि भाई साहब यहाँ आपने पिछले टेस्ट मैच के अंदर, पिछले टूर के अंदर, आप यही सी ग्राउंड के अंदर सेकंड इनिंग्स के अंदर 466 मारे थे, जिसमें आपका सेंचुरी लगा था और आपने यहाँ 100 मारा था और आपका ओवरसीज टेस्ट का एक आइकॉनिक 100 था वो। उसके बाद जहां विराट की मैं बात करता हूं, देखो मैं इस चीज को सुशांत इस तरह से देखता हूं, पिछला WTC फाइनल, ये WTC फाइनल, हाँ। विराट उस वक्त रन्स नहीं थे, प्रेशर में था, कप्तानी थी, इंडियन क्रिकेट फर्टिनिटी एक ही डिमांड कर रही थी कि भले तुम लोग 5 साल से नंबर 1 हो टेस्ट में, लेकिन हमें आईसीसी ट्रॉफी चाहिए, उसके सवाल कोई बात नहीं, हर कॉमन फैन ये बात कर रहा था। विराट हाँ। इस बार एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ना विराट कप्तान है, ना विराट पे प्रेशर है, और फीलिंग गुड, विराट का गुड फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम इस टाइम के दोनों WTC को अगर वे ऑन करो यहां, इस बार विराट के ऊपर पर्सनल क्लाउड मौजूद नहीं है, विराट का कॉन्फिडेंस उबल रहा है। और क्या बैटिंग कर रहे हैं यार, बैक टू बैक 100 आईपीएल में, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी बैक टू बैक 100। बैक टू बैक देखो, गौतम गंभीर के साथ इतना हुआ, सौरव गांगुली से हाथ नहीं मिला, गौतम गंभीर के साथ पूरा वहां पे पंगा हो गया, पूरा तमाशा हो गया, उसके बाद सारी आंखें इनके ऊपर थी, गौतम गंभीर ने तो खेलना नहीं था, सारा प्रेशर इनके ऊपर था कि अब क्या करेंगे, बैक टू बैक 100 बना दिया, बैक करना था, आपने 2 सेंचुरियां बैक टू बैक मारी, आपने प्रेशर अपना रिलीज किया और आपने इसके चलते और प्रेशर गेन भी कर लिया WTC के लिए। पुजारा प्री सीजन से इंग्लैंड पहुंचा हुआ है और प्री सीजन में सुशांत काउंटी क्रिकेट खेलना सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त सर्दी होती है, अभी भी बर्फ और बारिश कहीं ना कहीं हो रही होती है, पिचेस अंडर प्रिपेयर्ड होती हैं, बॉल 2-2 गज घूमता है, ड्यूक बॉल 2-2 गज घूमता है, उस वक्त जाके पुजारा ने अपने आप को क्लेमेटाइज किया, जो कि बहुत बड़ा बोनस पॉइंट साबित हो सकता है। अजिंक्य रहाणे की पोटेंशियल, उसकी एक्सपीरियंस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़े सवाल हैं, जब मैंने आपसे फटीक की बात की, T20 से टेस्ट की शिफ्ट की बात की, वहां एक और सवाल है कि आप लोगों ने 4 पेसर खिलाने, 2 स्पिनर खिलाने, क्योंकि लास्ट WTC फाइनल में आपने 2 स्पिनर खिलाए, 3 पेसर खिलाए, एंड देयर वाज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आखिरी इनिंग के अंदर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की विकेटें नहीं गिरी, तो उस वक्त ये रियलाइजेशन आई कि यार हमने 2 स्पिनर खिला के गलती कर दी। अगर आपने स्पिनर एक खिलाना है तो आपने जडेजा को खिलाना है, अश्विन को खिलाना है, क्योंकि अगर आप ईशान किशन को पिक नहीं करते, देन यू नीड टू रियलाइज कि टॉप 6 आपका राइट हैंडर है, आप लेफ्ट हैंडर एंगल कहां से लेकर आओगे। और मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूं कि अगर अश्विन और जडेजा में आप लेफ्ट हैंड एंगल के साथ जाते हो और जडेजा को पिक करते हो, देन यू शुड ट्राई टू प्रमोट हिम एट नंबर 5, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे यहां दिखता है बैटिंग के अंदर, कि आपके पास तगड़े बड़े नाम, परफॉर्मर्स, बहुत बड़ी पोटेंशियली हाईली टैलेंटेड, हाईली स्किलफुल बल्लेबाज तो मौजूद हैं, लेकिन एक ही तरीके का एंगल है वहां एक कोई मुझे कहते हैं ना कि वैरायटी नहीं दिखती है। तो दिस इज हाउ आई सी। 2-3 सवालात हैं जिसके जवाबात मेरे ख्याल से सब बेहतर तौर पे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के पास होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट कहती है मुझे ईशान किशन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पता, मैं दूर परे की सोच यहां आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या पता दिमाग में कहीं ये थॉट हो कि ऋषभ ये अपना ईशान किशन तेज खेलता है, क्या पता हमारे लिए ये ऋषभ पंत का रीडू करके दे दे हमें आरन फिंच ने। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक है, ईशान किशन को देखते हैं, ईशान किशन को शायद मौका मिल जाए, ट्रेनिंग बड़ी तगड़ी कर रहे हैं, आज मैंने भी ब्रेकिंग करी थी कि शायद ईशान किशन आगे चल रहे हैं। भारत और ईशान के फर्स्ट क्लास नंबर्स देखिए, कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, एवरेज भी आपको बड़ी हद तक सिमिलर दिखेगी, आपको स्ट्राइक रेट भी बड़ा सिमिलर दिखेगा, लेकिन क्या पता अगर आप यहां इस सोच के साथ उतर रहे हो दैट यू नीड टू क्रिएट एन इंपैक्ट एंड लीव एन इंपैक्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड हैव समवन इन योर बैटिंग ऑर्डर हु कैन प्रोवाइड एन इम्पेटस, मे बी ईशान किशन कैन बी द मैन। सवेरा आपसे इस मैच में यही पूछूंगा इस मैच पे सवेरा, स्पेशली बिकॉज एरन फिंच ने भी, रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला कि विराट कोहली अपनी टॉप फॉर्म में वापस आ चुके हैं और ये मैच डिसाइड होगा विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ, कौन वहां पे ज्यादा। उन्होंने बोला हालांकि स्टीव स्मिथ को आगे रखेंगे इंग्लिश कंडीशंस में, बट सबसे बड़े प्लेयर यही हैं और विराट की जो फॉर्म वापस आ गई, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को खुद बोला कि आई एम ऑलमोस्ट एट माई बेस्ट राइट नाउ, तो उससे वार्निंग सिग्नल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, विराट क्या करेंगे अल्टीमेटली। हमेशा हमने देखा है वर्ल्ड कप में भी यही होता है, सब जगह यही होता है कि जब बड़ा मैच होता है ले देके सबसे बड़ा प्लेयर ही जिताता है, और सबसे बड़ा प्लेयर इस टाइम पे फॉर्म में भी जो आ गया है चेतेश्वर पुजारा, यस इंग्लैंड में खेल रहे हैं, बट विराट कोहली उन्हीं पे आके ले देके आ जाएगी बात। देखिए मैं इन सब प्लेयर्स को इस तरह मार्क करती हूँ, कहते हैं ना आप मैन मार्किंग करते हैं या आप
ऑन पेपर देखते हैं बड़ी क्लोज हैं दोनों टीम, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों बहुत क्लोज। मैं मगर इसको एक डिफरेंट तरीके से ऐसे देखती हूँ, विराट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट, बट एक चीज जिसमें मैं बहुत फोकस करती हूँ वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया बी अंडर प्रेशर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज दैट टीम जो कि ऑन द ट्रॉट 3 बायलैटरल टेस्ट सीरीज हारता हुआ आ रहा है, अपने घर में भी, इंडिया के घर में भी। अपने घर में नहीं, क्यों? हमने हरा है नहीं, इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमने 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हराया, 1 बार इंडिया में हराया। नहीं, आई एम सॉरी, आई गॉट इट कि वो सवेरा वो पीछे अपनी बात मैं कब वो एक हम ही तो हरा के गए थे। 3 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज जो है वो हारे हुए। ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है कि आप देखें, जब इंडिया न्यूजीलैंड के सामने आती है ना, हमें पता है कि हर दफा इंडिया न्यूजीलैंड के सामने पता नहीं क्यों हार जाती है। ये रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती है, इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाती है। मेंटल बैरियर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना, वो मेंटल बैरियर इंडिया का न्यूजीलैंड। बट सवेरा इसका फ्लिप साइड देता हूं, आप कंप्लीट करिएगा अपनी बात, इसका फ्लिप साइड देता हूं। हम पे भी तो प्रेशर है, हम पे भी तो प्रेशर है। जैसे आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर है, हमसे नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट चैंपियनशिप में बहुत अच्छा है, फाइनल्स वगैरह में। हम पे ये प्रेशर है, हमने 10 साल से कुछ जीता ही नहीं है। हम हमेशा एक गलत सेशन हो गया जी, एक 1 बैड आवर हो गया जी, हम हार गए जी। हम पे भी तो ये प्रेशर है कि भाई आप जीते नहीं हो, मैच तो जीतना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, एक ही मैच है। नहीं, यू आर मिसिंग अ वेरी बिग थिंग। दिस इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, व्हिच मींस टेस्ट का टॉप कौन। मगर थोड़ी जरा पास्ट में जाए और सोचें, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल नहीं होता था तो 5 साल इंडिया वाज टॉप विद टेस्ट में। हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी नंबर 1 ही आए थे, पिछली बार भी नंबर 1 खेले थे। हर बार यही हो रहा है, बेस्ट तो हम हैं ही, जीत ही नहीं पा रहे। नहीं, मैं तो एक कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर से ज्यादा एक और भी प्रेशर है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रेशर यहाँ मैनेजमेंट खैर मैं इस टीम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, इस टीम का कोच, इस टीम का बैटिंग कोच। एक मुझे लगता है कि इस बार उस चीज का भी प्रेशर है कि इफ यू फेल टू परफॉर्म एंड इफ यू कुडंट परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड द पब्लिक के, और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप WTC फाइनल जीत रहे हो, इफ एंड बट्स की कोई बात नहीं हो रही है इधर। उस पे अगर खुदा ना खास्ता उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर, उस मयार पे परफॉर्मेंस नहीं उतरती तो सबसे ऊपर एक और प्रेशर जाएगा। देखा, हम लोगों ने बोला था, आप लोगों ने IPL में आराम नहीं किया, आप लोगों का वर्कलोड आ गया, या आप फटीक थे, वहां आप मैचेस खेल रहे थे, वहां किसी ने आराम नहीं किया, ये रिजल्ट इधर उठ के आ गया। तो एक पब्लिक वो एक आउटसाइड नॉइज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करती है। आप उसे आंखें नहीं चुरा सकते, आप उसे आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो ट्रॉफी जीत ली कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता ट्रॉफी नहीं आती तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन चीज जरूर आएगी। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि इंडिया के लिए आप ये बात करते हैं टेस्ट मैच जीतने में कि जो टीम 20 विकेट लेगी वो टेस्ट मैच जीतेगी। बिल्कुल, मेरे लिए ये परेशानी नहीं है कि इंडिया के लिए तरफ से 20 विकेट कौन लेगा, मुझे ये है कि इंडिया की तरफ से रन कौन करेगा उस बॉलिंग लाइनअप के साथ। विराट, जहां आपके पुजारा, रोहित, शुभमन। विराट के ऊपर मुझे कोई शक भी नहीं है। विराट के ऊपर तो मैं आपको अकेला 1 घंटा भी बोल सकता हूं, आप दोनों को साइड में भेज के भी बोल सकता हूं, मुझे इस पे कोई दो राय नहीं है। आई वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। शुभमन बड़ी अच्छी फॉर्म में, रोहित टेस्ट में अच्छा कर रहा है, पुजारा वही खेल रहे थे। इतने नहीं है। प्लस आई बिलीव कि इंडिया को जेडर फर्नांडिस को डालना चाहिए अपनी बॉलिंग को और एम्पलीफाई और वेरिएशन पैदा करने के लिए, क्योंकि सुशांत उस लड़के ने एक कमबैक की है एट द बैक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रणजी। किसको? उस लड़के की आप सौराष्ट्र की परफॉर्मेंस देखो, नॉट सो हेल्पफुल इंडियन कंडीशंस में उनटकट ने सौराष्ट्र की लिए बॉल दोनों तरफा मूव की है। मेरे ख्याल उवेश, सिराज, शमी, इनको प्रेफरेंस मिलेगा। चौथा आपका शार्दुल ठाकुर, अगर आपने ऑलराउंडर खिला रहा है। लेकिन अगेन the same thing that you do in your batting, and you are doing the similar thing. You have all the right hand medium pacer, seam bowler, and सही बात है, why don't वेरिएशन के you लिए variety in your attack, have a left armer in your attack, bring a versatility in your bowling attack, have Jaydev Fernandez। यार जो भैया रणजी की नॉट सो हेल्पफुल कंडीशन के अंदर बॉल को इंडिया में मूव कर सकता है, सही बात, तो वो इंग्लैंड की जहां हेल्पफुल कंडीशन होगी तो वहां आप क्यों उससे पीछे हटोगे उसको मूव करने के लिए, जबकि वो लड़का परफॉर्मेंस पे तकरीबन कोई 10 साल का गैप है ना उसकी वापसी में, वो परफॉर्मेंस की बैक पे तो टीम इंडिया में वापस आया। ठीक बात होगी। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? एक टीम चूज कर लीजिए आप, प्रेडिक्शन टाइम। इंडिया। आई वुड कॉल इट 50-50। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी सी चीटिंग करी, मेरे को एकदम से दिमाग में आ गया सवाल, इसके बाद पक्का छोड़ रहा हूं कि धोनी जो जीते हैं ये 5th चैंपियनशिप CS के, आपने फाइनल देखा होगा, लास्ट 2 बॉल्स बची है जी, रविंद्र जडेजा बैटिंग पे, मोहित शर्मा ने अल्टीमेट ओवर डाल दिया है,
4 यॉर्कर्स लगातार, 4 रन आ गए, मतलब जवाब ही नहीं है, किसी का कुछ हो ही नहीं पा रहा, ना शिवम दुबे मार पा रहे, ना रविंद्र जडेजा मार पा रहे। लास्ट की 2 बॉल बचे, धोनी सर झुका के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही है। 3.2 करोड़ की उस दिन व्यूइंग आई है जियो के ऊपर। क्या विश्वास था उस टाइम पे कि धोनी की जो आपने लेगेसी देखी है कि जीत जाएगी सीएसके, और जब जीत गई, एक तो रविंद्र जडेजा के लिए और धोनी द ग्रेट मैन। देखो किस्मत क्या होती है, क्वालिफायर 1 में 0, फाइनल में 0 पहली बॉल पे, बट 5th ट्रॉफी। जो फाइनल देखा, ये जो मैंने अभी आपको वर्णन दिया है, उसके बारे में बताइए उस टाइम पे क्या हो रहा था। तुषार, मैं पूरा आपको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ घर में यहाँ बैठे हुए, क्योंकि हम अपनी वीडियो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए कर क्या रहे थे। अली क्योंकि नोन विराट फैन है, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ एमएसडी, तो मैं एमएसडी, जाहिर सी बात है, चेन्नई सुपर किंग्स, आई वाज वाउचिंग फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। यस, मुझे हुआ जी अब तो मौका ऐसा आया है कि एमएसडी विनिंग शॉट मारेगा और जीतेगा ना, चेन्नई सुपर किंग इस तरह जीते। ही कम्स इन, ठक आउट होते हैं, ही गोज आउट। एंड अब मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अली कह रहा है कोई मुश्किल नहीं, हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, गट फीलिंग है। मैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड आई वाज सो डाइसी कि कैसे होगा। अब मोहित शर्मा का पहला ओवर, दूसरा ओवर, दूसरी बॉल, मैं कहती तीसरी, कैसे, बहुत मुश्किल है। तीसरी बॉल, मतलब कहीं से आपको लग नहीं रहा कि ये हो सकेगा। जब सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा, सेकंड लास्ट बॉल पे सीधा छक्का, और रह गए 4 रन। मैंने कहा इस पूरे आईपीएल में हमें सुपर ओवर देखने को नहीं मिला, इधर ये सुपर ओवर पे चला जाएगा। तो यस, वैसे ही डिले हुआ है, बारिश भी, फलाना भी, धमाका भी। अब ये डिस्कशन हमारी चल रही है, इतने में अचानक से जो है, हम देख भी रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, और चौका हुआ है। और एक उधर हम ना, बेसाख्ता होता है ना, एक बिल्कुल एज पे एक मैच चल रहा हो, और वो चौका होने पे जिस तरह हमारे यहाँ चीखो पुकार हुई है कि हम यहाँ बैठे हुए थे कमरे में, लोग आके, हमारे घर वाले आके झांक रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये चीख क्यों रहा है। So this was the scenario that happened and it is amazing। मतलब मैं कहती हूँ एमएसडी एक मेहनती तो इंसान है ही है, इतना कोई लकी इंसान है ना, ऐसी नहीं कि he is number 7, he is actually lucky 7। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, आईपीएल शुरू होने से और आखिर तक, जब ये मिड इनिंग्स में आया, इस सिचुएशन में पहुंच गया कि मैच होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती थी कि अगर कोई डेस्टिनी है किसी की आज रात को आईपीएल जीतना, वो इस आदमी की है जिसका नाम है। और शायद हमारी मिड इनिंग्स में भी यही बात हुई, जो हमने चैनल पे अपनी वीडियो की, ऑफ द वीडियो भी हमारी, ऑफ द कैमरा भी यही बात हो रही थी। और इट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट टू सी दिस मैन गेटिंग व्हाट ही एक्चुअली एंड ट्रूली डिजर्व। सुशांत, मैंने इंडियन क्रिकेट को बदलते हुए देखा है। मैं इंडियन क्रिकेट अभी से नहीं देखना शुरू हुआ जब इंडिया को रोहित मिल गए, विराट मिल गए, और इंडियन क्रिकेट एक ग्लोरीफाइड टीम बन गई। मैंने तो इंडियन क्रिकेट को सब भी लाइव देखा जब अजय दहिया, जो अब इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के गौतम गंभीर के साथ, बाल लंबे लंबे थे, बाद में आखिर में छुट्टे करा लिए उन्होंने, वो यहाँ कोचिंग स्टाफ में थे। मैंने वो जब इंडिया के विकेट कीपर होते थे, मैंने वो मैच भी लाइव देखा हुआ है। हम उस जमाने भी देखते थे जब सहारा कप भी होता था। मैंने इंडियन टीम को बदलते हुए देखा है, मैंने वो टीम इंडिया भी मुझे याद है। और मेरे ख्याल से यू आर फ्रॉम द राइट जनरेशन टू कम इन ऑन इट, कि सचिन आउट, टीवी बंद, 100%। अब वक्त बदल चुका। हाँ। अब इंडिया ने वो ग्लोरीज हासिल की हैं जो बड़ी बड़ी एशियन टीम्स नहीं कर सकी। हमसे पूछो ना, हाउ इट फील्स लाइक विनिंग अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट वंस बट इन फैक्ट ट्वाइस। वो गाबा वाली तो ग्रेटेस्ट थी, तो चेस था ऋषभ पंत, गाबा वाली इसलिए ग्रेटेस्ट थी बिकॉज़ इट वाज ऑल अगेंस्ट द ऑड्स, बिकॉज़ 36 अलग, विराट का वापस जाना अलग, इंजरीज अलग, नेट बॉलर को डेब्यूटेंट बना के अलग, बट उस क्रेडिट, उस मैं हूं विराट कोहली फैन, वो तो दैट वाज अ फेरी टेल, लेकिन उसके लिए ना हम वाली थी ना, दैट वाज अ सिंपल फेरी टेल कि यू डाउन एंड आउट, मतलब यू डोंट हैव योर परमानेंट कैप्टन, स्टैंड इन कैप्टन है, पहला मैच आप ऐसे बुरी तरीके से हारे हुए हैं, एंड देन वहां से वापस और फिर अब वो फोर्ट्रेस में हराना, दैट वाज लाइक अ कंप्लीट फेरी टेल। मतलब पूरी बॉलीवुड की इस पे ना मूवी बन सकती है। नहीं, बॉलीवुड की मूवी अभी आईपीएल फाइनल में भी बन सकती है। वो हमारे कोई जानने वाले, उन्होंने हमें एडिट बना के भेज दी, वो अग्निपथ का गाना लगा के, जो ऋतिक रोशन में, एंड मी एंड सवेरा वाज लिटरली इमोशनल ऑन दैट। मैं कह रहा सवेरा से गाना लगा हुआ, सिचुएशन वही है। तो नहीं यार, इट वाज एमएस धोनी फैंस की तो भैया खुशी नेक्स्ट लेवल ही है, बिकॉज़ एक तो उन्होंने 5वीं ट्रॉफी जीत ली, मुंबई इंडियंस वालों को भी चुप करा दिया कि तुम बोलते थे हमारे पास 4 है, तुम्हारे पास 5 है, हम तुमसे बड़े हैं, 12 बार प्लेऑफ में, 10 बार फाइनल में, अब
कुछ भी बोलते रहो। तो और MS धोनी के लिए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार आदमी डिजर्व करता है। नहीं, द मैन डिजर्व्स इट एंड ही इज, देखो ना विराट कोहली के लिए फिर कैंप्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान में। MSD मुझे लगता है कि ऐसा इंडिया का कप्तान है जिसको ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक ही जैसा प्यार मिलता है, एक ही जैसी इज्जत मिलती है। ही इज नॉट डिवाइडेड इनटू कैंप्स। लाइक फॉर एवरी ही इज एन इमोशन फॉर एवरी पर्सन हु फॉलोज क्रिकेट, आई थिंक। एंड ही हैज अर्नड हिज रिस्पेक्ट। देखो सुशांत, 2016 में मुझे आज भी याद है, सवेरा उधर ही बैठी हुई थी, सवाल हुआ कि आप लोग तो पाकिस्तान को हरा देते हैं, उस वक्त मौका कैंपेन थी यार। उस आदमी ने इतनी सी सिंप्लीफाइड सी बात की, उसने सबका दिल जीत लिया। उसने बोला कभी तो वक्त आएगा कि हम पाकिस्तान को जीतेगी, और अगले साल ही हमारा फाइनल हुआ, हम आपसे जीत के चले गए। सवाल पूछेंगे आप पाकिस्तान जीत गए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी लफ्जों से अपने एक्ट से इज्जत बना लेते हैं, और उस इज्जत का आपको रिफ्लेक्शन 2021 में दिख गया। किस तरह शाहनवाज धानी भागते हुए गए धोनी के पास, जो ना मिले, ना कभी देखा, ना कभी IPL में कोई इंक्लूजन रही, ना कोई सोच थी। सिर्फ एक आदमी पता था कि जी MSD आ रहा है, धोनी आ रहा है, फौरन भागते हुए आपने हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स को देखा, वो धोनी के पास गए। जो ज्ञान वो थोड़ी देर में लपेट सकते थे, जमा कर सकते, उन्होंने जमा किया। ये कमाल धोनी का है कि उसने इज्जतें वसूल की हैं, कमाई हैं। इसी वजह से यकजबा होकर हर कोई एक बंदा उसके लिए तारीफ करता है। चलिए, थैंक यू सो मच सवेरा एंड अली। एक बात अपने दर्शकों को बता दें, अभी मैं देख रहा हूँ 2000 से ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं कि सवेरा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा ऑस्ट्रेलिया में। बड़े देर रात तक शो करते थे पोस्ट मैच। ये फिर पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रही थी, मैं इंडिया टीम को फॉलो कर रहा था, और फाइनल में फिर से मिले बिकॉज हमारे पास ऑप्शन तो था नहीं, पाकिस्तान इंग्लैंड का था बट पहुंचना था। सो शी वॉज एब्सोल्युटली जेम, वेरी प्रोफेशनल। एंड अली ने भी मुझे जब अभी रीबिल्डिंग फेस था स्पोर्ट्स डायरी का, तो मैंने कॉल किया था बिकॉज टेक्निकली ही इज़ वेरी वेरी साउंड। ही वॉज सो ग्रेशियस, इन्होंने बिल्कुल मुझे गाइड किया, बहुत हेल्प करा। हालांकि उसमें से मैं कुछ कर नहीं पाया, वो याद ही नहीं रहा, मैंने लिखा भी था, बट इनकी गाइडेंस में मैं चलूँ तो काफ़ी अच्छा मेरा खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है। सो वेल वर्स्ड टेक्निकली, इनको सब कुछ पता है। सो दिल से इन दोनों के लिए दुआ है कि भाई आप इनका भी चैनल सपोर्ट करें, दोनों को सपोर्ट करें। जेम ऑफ ह्यूमन बीइंग सीरियसली, दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव, सो लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। एंड आई होप कि एशिया कप में भी इंडिया पाकिस्तान हो और वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान हो, हम लोग फिर से देखें। वो बैटर तो चलेगा, देखिए वो तो नहीं जाएगा कि हम जीते आप जीते, बट मजा बड़ा आएगा। ये टीवी वाला ये वाला होस्ट नहीं करे, फिर आप एक्चुअली हमें होस्ट करें जब हम इंडिया। देखिए जी, हम आएंगे आपकी तरफ, आप हमारी दावत करेंगे, और आप दावत में गिफ्ट में हमें इंडिया वो मैच गिफ्ट करेंगे पाकिस्तान को जो हमने जीतना है। मैं आपको रैप करके गिफ्ट दूंगा। एक सुपर चैट आ गई है, बाही बोल रहे हैं, यू गाइज आर ऑसम, माय फेवरेट यूट्यूब चैनल, यू गाइज। नहीं भाई, ये देखिए बड़े तरीके से भेजते हैं ये लोग मुझे फंसाने के लिए, लेकिन अब नहीं फंसेंगे। बट थैंक यू सवेरा अली। होस्ट आपको पक्का करेंगे, बट तोहफा वही मिलेगा कि आपको ही रैप करके भेजेंगे और इंडिया ही जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। होपफुली बाय द वे बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं यार, तो देखते हैं क्या होता है। बट थैंक यू सो मच, रात हो गई है और आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, स्पोर्ट्स चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सवेरा के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा उनके वीडियोस को। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।